जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। दिस इज साजिद कपाडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन बट टीचर फ्रॉम द हार्ट। ठीक है जी। पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए जी। इट्स बीन अराउंड 23 ईयर्स नाउ। बहुत लॉन्ग जर्नी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत ब्लेस किया है। तकरीबन हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैंने आपको बताया बहुत साल हो गए अब। और तकरीबन मेरे हिसाब से पढ़ा दी होंगे कोई तकरीबन 35-30 हज़ार बच्चे। अल्लाह का बहुत करम था। कोविड से पहले सारे बैच फिज़िकल हुआ करते थे। कराची में हमारा मेन कैंपस है और फिज़िकल बैच हुआ करते थे। हर बैच में तकरीबन कोई पौने 200 बच्चे हुआ करते थे। मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर्स भी शेयर करूंगा ताकि आपको पता हो कि आप किस टीचर से पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको टीचर की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसने कहाँ आर्टिकलशिप की है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिससे ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं क्या उसने ऑडिट फर्म में काम किया हुआ है, ये बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपना तारुफ करा चुका हूँ। मेरी आर्टिकलशिप ENY से है। तकरीबन मैंने 4.5 साल, पौने 5 साल आई वर्क फॉर आर्न्स एंड यंग, जो दुनिया की नंबर 2 ऑडिट फर्म है। आई वर्क बोथ इन कराची, आई वर्क इन लाहौर, आई वर्क इन अबू धाबी एंड आई वर्क फॉर EY टोरंटो ऑफिस। ठीक है जी। अच्छा, आज हम क्यों जमा हुए हैं? हमारे आज के सेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है सितंबर 26 में हमें AA पास कैसे करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि कोविड से पहले सारे बैच फिजिकल हुआ करते थे। बहुत इंजॉय करते थे। आप अंदाज़ा लगाएं, सामने 150 बच्चा बैठा हुआ है, सामने 200 बच्चा बैठा हुआ है और एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में टीचर पढ़ा रहे हैं। तो क्या वेवलेंथ होगी, क्या माहौल होगा, क्या वाइब्स होंगी, क्या एनर्जी होगा। बहरहाल कोविड आया, चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो गई। और यकीन करें, ए लेवल्स में रिकॉर्डिंग का जो है ना वो लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। जितनी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, दुनिया में, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, लेकिन कहीं भी क्लासें लाइव नहीं होती। हर जगह क्लासें फिजिकल होती हैं। ये वाहिद हमारा प्रोफेशन अनफॉर्चुनेटली सी और एसी थे जहाँ पर अब बच्चा जो है ना वो फिजिकल क्लास से भागता है। और मेरे ख्याल में कोविड के बाद मेरे ख्याल में मैंने कोई 2 या 3 बैच फिजिकल पढ़ाए होंगे। उसके बाद से अब तक जो है तकरीबन 3 साल हो गए, कोई फिजिकल बैच हमने नहीं पढ़ाया। मेरी बहुत ख्वाहिश है, दिल से ख्वाहिश है कि यार एक फेयरवेल बैच होना चाहिए, लेकिन वो फेयरवेल बैच के लिए सामने बच्चे होने चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 19 लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से कम 100 बच्चा होना चाहिए। जितना लोग मुझे जानते हैं, जितना ये मैसेज गया है और जितने बच्चे हमारे ग्रुप में, 100 बच्चा होना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों का मिजाज चेंज हो गया। आपसे बड़ी खुल के बात करूंगा। आप अपना चैट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। हम आसानी चाहते हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। टीचर लाइव क्लास लेगा तो मैं नहीं आऊँगा, टीचर क्वेरी के लिए बुलाएगा मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। तो जब आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आपने मजबूरन जो है वो टीचर को भी आपने ऐसा टोन कर दिया है, ऐसा मोल्ड कर दिया है कि वो भी अब जो है ना वो एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार नहीं होते। और बहुत सारे टीचर जो है वो इवन लाइव क्वेरी सेशन भी नहीं लेते क्योंकि बच्चे आते ही नहीं है। तो प्लीज़ अब नाराज़ मत हो, लेकिन आपने ये ट्रेंड खुद चेंज कर दिया है। अभी बजे हैं पौने 1। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ है कि सर हम सो रहे हैं या हम कहीं बाहर निकले हुए हैं तो हम रात को रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा आप। तो जब बच्चों का माइंडसेट ये होगा तो फिर हम टीचर्स को ब्लेम ना करें। बहरहाल दिस इज द वे इट इज, मजबूरी है, दिस इज द वे इट इज। हैविंग सेड दिस, द पॉजिटिव पॉइंट इज, सुनिएगा, द पॉजिटिव पॉइंट इज कि मैं अवेलेबल हूं, आपके साथ हूं, लेक्चर्स रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। लेकिन मेरे जुमले नोट कर लें कि सर साजिद कपाडिया इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। आई रिपीट, सर साजिद कपाडिया इज़ अवेलेबल फॉर यू राउंड द क्लॉक। मेरे ग्रुप में मैं खुद भी एक्टिव होता हूँ, जो मेरे 2 TAs हैं वो भी एक्टिव होते हैं। हर हफ्ते लाइव सेशन होता है, क्वेरी सेशन होता है, लाइव होता है, जहाँ कभी 15 बच्चे, कभी 20 बच्चे, कभी 25 बच्चे, कभी 5 बच्चे मौजूद होते हैं और मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड लेक्चर का बैच है जो कि ज़ाहिर है इतने सालों से चल रहा है। लेकिन आपको इंशाल्लाह फील नहीं होगा कि सर साजिद अवेलेबल नहीं है या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है मेरी कमिटमेंट्स हैं, मैं 2-3 जगह पढ़ाता हूँ, मेरी ICAP की कमिटमेंट्स हैं, मेरी ट्रैवलिंग भी होती है। बट इंशाल्लाह आप मुझे अपने बिल्कुल बहुत पास और बड़ा नज़दीक पाएंगे। ठीक है जी। हमारा आज का एजेंडा क्या है? हमारा आज का एजेंडा है सितंबर 26 AA का पेपर हमने पास कैसे करना है। तो विद दिस मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। ठीक है जी। ज़रा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप अपने पास राइटिंग पैड पे प्लीज़ चीज़ें नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और एक एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती है इस वक्त भाई। आप अपने तमाम सवाल जो है वो चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं एंड में इंशाल्लाह देखूंगा। बट उसके अलावा भी इस सेशन के बाद भी मैं अवेलेबल हूँगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ये आज के इस सेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जी। मेरा नंबर नोट कर लें आप लोग, जिनके पास मेरा नंबर अवेलेबल नहीं है। 0333 344 0458।
आप डबल ए के एडमिशन्स के लिए मुझसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, और जो हमारी कुलीग है मिस अलीशा, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट स्टार्ट। यहां से मैं डबल ए की ओरिएंटेशन का बाकायदा आगाज करने जा रहा हूं। ठीक है जी। सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है, जो आपका कंसर्न है वो ये होता है कि सर क्या ये एग्जाम थ्योरी का या प्रैक्टिकल है। बल्कि उससे भी पहले एक और बड़ी अहम बात है, आज डेट क्या है जरा मुझे बताएं। तीन चार बच्चे अपना माइक ऑन कर ले, मुझे बताएं आज डेट क्या है। व्हाट इज द डेट टुडे? 13 सर। ठीक है जी। अच्छा, मैं डेट्स प्लॉट कर रहा हूं, जरा बात समझिएगा। जून, जुलाई, अगस्त, हमारा एग्जाम कब है भाई? 9 सितंबर। ठीक है जी। 10 12 बच्चे अपना माइक ऑन कर लें तो बड़ा बात करने का मजा भी आएगा, माशाल्लाह स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। कुछ खवातीन भी माइक ऑन कर लें, बाकी हजरात ने अपना माइक ऑन किया हुआ है। ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा। ये ठीक है जी। हमारा एग्जाम कब है भाई? 9 सितंबर। सितंबर में। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो हमारे पास कितना टाइम, हमारे पास जून है, हमारे पास जुलाई और हमारे पास अगस्त है, ऐसा ही है भाई? जी सर। अच्छा, अब देखें होता क्या है, बहुत सारे बच्चों ने डबल ए का एक्सेस लिया हुआ है मई तकरीबन को अप्रैल मई में लिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने एक्सेस जून में लिया हुआ है, और बहुत सारे बच्चे आज इस ओरिएंटेशन के बाद एक्सेस लेंगे। तो अब सवाल ये है कि ऐसी हमारे पास एक वैरायटी मौजूद है, हमारे पास एक ऐसी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट मौजूद है जो हर बच्चा अपने हिसाब से इसने एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आज है 13 ऑफ जून। अब जिस बच्चे ने आज से पढ़ना शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जो बच्चा डबल ए आज स्टार्ट करेगा, मुझे बताएं उसके पास कितने दिन है। उसके पास समझे जून के 15 दिन है, ऐसा ही है भाई। उसके पास जुलाई है, उसके पास पूरा अगस्त है। ठीक है। मैं सितंबर के 9 दिन नहीं गिनता भाई, मैं सितंबर के 9 दिन नहीं गिनता। तो कितना टाइम बचा भाई आपके पास एग्जैक्ट, जो आज से पढ़ना शुरू करेगा या 15 जून से पढ़ना शुरू करेगा, कितना टाइम हमारे पास है भाई? सर 2.5 मंथ। ठीक है। तो पहली बात तो वो तमाम बच्चे नोट करेंगे जो कि आज से एक्सेस लेंगे। ये जो आज से नियत कर रहे हैं कि यार मैं कल से पढ़ूंगा, एक तो हमारी नियत का भी मसला है ना। आज हफ्ते है तो मैं मंडे से पढ़ूंगा, आज इतवार है तो मैं मंगल से पढ़ूंगा, आज दोपहर में 1 बजे है तो मैं शाम से पढ़ूंगा। आपके पास अब ये ड्रामेबाजी का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, मुस्कुराते हुए बता रहा हूं। आपके पास अब ये ड्रामेबाजी करने का या अपने आप को टोपी कराने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक दिन भी अवेलेबल नहीं है एक्स्ट्रा जो आप वेस्ट कर सकें। अगर मैं 15 से गिनूंगा तो आपके पास पूरे 2.5 महीने मौजूद हैं इस वक्त। वो बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, आप सेफ जोन में हैं। लेकिन जिन बच्चों ने आज से शुरू करना है, आपके पास प्लीज नोट कर लें, एक दिन भी जाया करने के लिए नहीं है। आपको आज से ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एक बात तो ये हो गई है। सर जरा सर ये बताइए। 7 सितंबर को है, 9 सितंबर को नहीं है। सॉरी? 7 सितंबर को एग्जाम है। 7 सितंबर को? मुझे किसी ने 9 कहा तो मैंने 9 लिख दिया, 7 सितंबर। ठीक है जी, रेक्टिफाई कर लें। 7 सितंबर को एग्जाम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जरा दो तीन अहम बातों पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं हर सवाल का जवाब खुद ही देते जाऊंगा। तो हो सकता है कि आपके पास एंड में कोई सवाल ना, मैं सारे सवाल भी खुद ही पूछूंगा, सारे जवाब भी मैं खुद ही दे दूंगा। सर ये बताएं कि पेपर से कितने दिन पहले तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए। सर साजिद ये बताएं कि पेपर से कितने दिन पहले हमारा एलएमएस बोले तो सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। तो टू बी ऑन सेफ साइड, टू बी ऑन सेफ साइड, पेपर की डेट से कम 12 या 15 दिन पहले सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। आई रिपीट, लिख देता हूं मैं, आपके एग्जाम से 12 या 15 दिन पहले, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। सिलेबस पूरा होने से मतलब यह है कि आपने तमाम लेक्चर 100% आपने लेक्चर्स देख लिए होने चाहिए। ठीक है जी। सर उन 15 दिनों में क्या हो रहा होगा? उन 15 दिनों में आप करेंगे प्रैक्टिस, उन 12 दिनों में आप करेंगे रिवीजन, उसमें आप देंगे मॉक एग्जाम, उसमें आप पूछेंगे अपनी क्वेरीज। ठीक है जी। तो बहरहाल जब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 20 दिन पहले 25 दिन पहले भी अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आपकी स्पीड के ऊपर है। मैं भी अब मजीद इस पर बात करता हूं इंशाल्लाह। ठीक है। हमारा आज की सबसे पहली ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, सर डबल ए या एफिड का एग्जाम जो है, सर क्या ये थ्योरी का एग्जाम है या प्रैक्टिकल है? सर अगर प्रैक्टिकल है तो कितना प्रैक्टिकल है भाई? ये 99.9% जो है ये थ्योरी का एग्जाम है। क्या कहा मैंने?
ये थ्योरी का एग्जाम है, थ्योरी पेपर है। और जो उसमें वाहिद प्रैक्टिकल एरिया आता है, जो वाहिद प्रैक्टिकल इसमें एरिया आता है, या हम कह लें कैलकुलेशन आती है, वो आती है एज फॉलोज। जो उसमें कैलकुलेशन का एरिया मेरे दोस्तों, वो एक टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में एग्जामिनर निकलवाता है मटीरियलिटी। एक छोटी सी यहां पर कैलकुलेशन है आधे एक नंबर की, मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं हम, जिसमें हम एक एक्स अमाउंट को डिवाइड करते हैं एक्स अमाउंट से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तक निकल आता है थ्रेशोल्ड। ये आप इंशाल्लाह कवर करेंगे आइजा 320 में। टॉपिक का नाम है मटीरियलिटी, ठीक है, आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जब आप शुरू के 8 लेक्चर लेंगे तो बताऊंगा कि व्हाट इज आइजा। जिस तरह आप F7 में FR में पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस तरह आप AA के पेपर में पढ़ेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं IS, आप F8 में डबल में पढ़ेंगे आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। पूरी दुनिया में ऑडिट करने का एक स्टैंडर्ड है, जो आप इंशाल्लाह शुरू के 8 लेक्चर में मेरे मुंह से कई बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। कमिंग बैक, पेपर में कैलकुलेशन कहाँ का है? ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक में एक हम निकालते हैं मटीरियलिटी, और इसके अलावा एक टॉपिक हमारा है ऑडिट रिस्क। क्या टॉपिक है? ऑडिट रिस्क। इस ऑडिट रिस्क के टॉपिक के अंदर बहुत मर्तबा एग्जामिनर 2-3 अटेम्प्ट के बाद रेशोज निकलवाता है। क्या निकलवाता है? रेशोज। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लाउड एंड क्लियर भाई, कंफर्म कर दें। जी, जी सर, क्लियर है। अकाउंटिंग रेशोज निकलवाता है, 4 या 5 नंबर के रेशो निकलवाता है, जिसमें करंट रेशो निकलवाता है, क्विक रेशो निकलवाता है, GP रेशो निकलवाता है, नेट प्रॉफिट रेशो निकलवाता है, कभी कभी इंटरेस्ट कवर निकलवाता है, वर्किंग कैपिटल निकलवाता है। ये भी मैंने अपने लेक्चर में कवर किए हुए हैं। इन अकाउंटिंग रेशोज का मैक्सिमम जो मार्क्स जो मैंने देखे हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, नॉट मोर देन दैट, ठीक है जी। और उसके अलावा जो मैंने आपको रिपोर्ट की बताई कैलकुलेशन, उसके अलावा पूरे पेपर में कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। आई रिपीट, इन दोनों चीज़ों के अलावा पूरे पेपर में कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। लिहाजा हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि AA का एग्जाम 99.9% जो है वो थ्योरी का एग्जाम है। ये दूसरी बात हो गई। अब जरा आ जाए तीसरी बात के ऊपर, तीसरी और बड़ी अहम बात। सर ये बताएं AA का पासिंग रेशो क्या है? AA एग्जाम का पासिंग रेशो क्या है? ठीक है जी, सर हमारे इस बड़े कीमती पेपर का पासिंग रेशो क्या है? तो मैं आपको गुड न्यूज़ दूं कि इसका पासिंग रेशो बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ ऑन अ लाइटर नोट, कि अगर मिसाल के तौर पे पासिंग रेशो 100% है और आपका पेपर फेल है, तो वो पासिंग रेशो बेकार है। और अगर पासिंग रेशो 5% है और आपका पेपर पास है, तो आपके लिए रिजल्ट क्या है? 100% है। क्या सही कह रहा हूं मैं? क्या ख्याल है इस बारे में? तो आप नियत करें, आप दुआ करें कि आपका पेपर पास होना चाहिए। नियत करें, दुआ करें आज मेरे साथ कि हमें इंशाल्लाह AA के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। मेहनत करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, टीचर की बात मानेंगे, टीचर पे अपना पूरा ट्रस्ट शो करेंगे, जैसा मैं लेक्चर में गाइड कर रहा हूं वैसे करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि ये पेपर रुकने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। 2025 पे है जी, 2025 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में 4 आपके सामने पासिंग रेशो लिख रहा हूं। मेरे पास तो 24 का भी रिजल्ट है, मेरे पास 23 का भी है, मेरे पास 22 का भी है, मेरे पास तो 2012 से रिजल्ट है AA का। ठीक है, जबकि मैं ये पेपर पढ़ा रहा हूं 2003 से। मैंने अपना AA का एग्जाम, बातों से बात निकलती है, मैंने अपना एग्जाम, सर साजिद कपाडिया ने AA का एग्जाम जो एक जमाने में 2.6 हुआ करता था, मैंने अपना पेपर जून 2002 में दिया और मैंने 2003 में क्वालिफाई किया था। तो मैंने क्वालिफाई होने से पहले और अपना पेपर पास करने के बाद से मैंने ऑडिट पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब मैं EY में आर्टिकलशिप कर रहा था। आपको अपने टीचर की क्रेडेंशियल्स का पता होना चाहिए। मार्च में रिजल्ट था 47%, जून में रिजल्ट था 44%, सितंबर में था 46%, दिसंबर में था 46%। अगर मैं इन चारों का एवरेज मीन निकालूंगा तो आपका रिजल्ट आएगा 45%। कितना आ रहा है रिजल्ट भाई? बताएं जी, रिपीट करें मेरे साथ जी। कितना आ रहा है भाई रिजल्ट एवरेज? जरा माइक इस्तेमाल करें जी, ताकि मजा है, मुझे लगे कि आप लोग जिंदा हैं और वाकई में मौजूद हैं जी। एवरेज रिजल्ट कितना आ रहा है भाई? 45 आ रहा है सर। 45। आप मुझे बताएं 45 अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है ये? आपको अच्छा रिजल्ट है कैसा सर। लग रहा है 45? अच्छा है सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आप, मैं आपको दिल से कह रहा हूं ये रिजल्ट अच्छा नहीं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, किसी, सुन लें, ICW हो, सिमा हो, आई कैप हो,
कोई और अमेरिकन सीपीओ, एसीसीओ, आईसीएमए हो, सीएमए हो, किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर रिजल्ट 30% से बियॉन्ड है तो वो हमेशा अच्छा तस्वर किया जाएगा। ये तो 45% है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट क्या है भाई? सर साजिद के मुताबिक रिजल्ट क्या है भाई? ये जवाब दो। वेरी गुड। वेरी गुड है। सर मार्च 26 में क्या था? मार्च 26 में था 43%। तो अगर मैं सेफ कंक्लूजन ड्रॉ करूं कि इस वक्त डबल ए का जो परसेंटेज है ना, पासिंग रेशो, ये जो पासिंग रिजल्ट है वो 40s में घूम रहा है, इसका मतलब है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका मतलब है हर 100 में से तकरीबन 40 से 45 बच्चे पास हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा पासिंग रेशो है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक ज़माने में इससे कम भी आया हुआ है, लेकिन अब ये एवरेज 40s में रहता है। तो आप यूं समझें कि अगर मैं आपको 2023 में लेके जाऊं, 2023, तो 2023 के अंदर जो है दिसंबर के अंदर रिजल्ट था 41%। कितना? 41%। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2023 की चार विंडोज, 2024 की चार विंडोज, 2025 की चार विंडोज में सबसे अगर कोई रिजल्ट सबसे कम आया है, लोएस्ट है, तो वो दिसंबर 2023 में 41% सबसे लोवेस्ट रिजल्ट आया है ऑफ डबल एग्जाम। ये भी खुशाइन बात है कि 40s में रहा, तब भी 40s में रहा। इसका मतलब है कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ इस पूरी डिस्कशन का? कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि डबल ए का जो पासिंग रिजल्ट है, पासिंग रेशो है, वो बहुत अच्छा है। आगे चलूं भाई? क्लियर है? यस सर। चौथी बात, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट और चौथी बात भाई, फोर्थ बात। सर हमारे डबल ए के एग्जाम का पेपर स्ट्रक्चर क्या है? जरा हमारे पेपर का पेपर स्ट्रक्चर बता दें भाई, एफरेट का। तो जरा ये नोट कर लें, पेपर स्ट्रक्चर। कितने एमसीक्यूज हैं, क्या हिसाब किताब है, कितने मार्क्स हैं भाई? हो सकता है ये बात बहुत सारे बच्चों को बताओ, लेकिन बहरहाल एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके पेपर के दो सेक्शन हैं, एक है सेक्शन ए और एक है मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन ए 30 मार्क्स का है और सेक्शन बी 70 मार्क्स का है। सेक्शन ए को हम कहते हैं ओटीज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और बी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है जी। सर बताएं सेक्शन ए ओटी से क्या मतलब है? ओटी से मेरा मतलब यह है, तीन सिनेरियो आएंगे, एक, दो और तीन, और हर सिनेरियो के 5 सवाल हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। हर सवाल 10 नंबर का है। तो 5 2 10, 10 और 10 कितने मार्क्स होगा भाई? जी, कितने मार्क का सवाल हो गया भाई? सेक्शन है हमारा, जवाब दो शाबाश। 30 सर। 30 मार्क्स, ठीक है ना? 30 हर सर। बंदा, हर बंदा जवाब देगा तो मुझे मोटिवेशन होगी कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। इसका मतलब है सेक्शन ए जो है वो 30 मार्क्स का है। सर जरा सेक्शन बी का बता दें। तो सेक्शन बी जो है वो कुछ ऐसे है, सेक्शन बी जो है वो कुछ ऐसे है। तीन सवाल हैं, एक, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। 30 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, तो कितना होगा भाई? 70 मार्क्स। ये रहे 30 मार्क्स और ये रहे 70 मार्क्स। ये है आपका पेपर स्ट्रक्चर। कितने सेक्शन है? दो। सर कौन कौन सा? ए और बी। सर ए क्या है? ओटी। सर कितने मार्क्स का है? 30। सर कितने सिनेरियो? तीन। सर एक सिनेरियो के कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स है। हर एमसीक्यू जो उसके अंदर मौजूद है ओटी के अंदर, वो 2 नंबर का है। तो 5 2 10। हर ओटी अपना सिनेरियो वन, सिनेरियो टू, सिनेरियो थ्री, हर सिनेरियो के कितने सवाल? 5 सवाल, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस इन एवरी सिनेरियोज ऑफ 2 मार्क्स। तो 5 2 10, 10, 20 और 30। क्या बात समझ आई है? आगे बढ़ूं? यहां तक कोई सर सवाल? सेक्शन नहीं ए में क्या, सर। सॉरी? सेक्शन ए का ओटी में क्या क्या चैप्टर्स आ सकता है? जी, अभी मैंने बताया ही नहीं, वो मेरा बच्चा, मैं तो मैं करूँ यहां तक कोई सवाल है? इस पर कोई सवाल है? आप जो पूछ रही हो आगे बताने जा रहा हूं मैं। यहां पर कोई सवाल क्यों? कंफ्यूजन? 100 मार्क के वो ब्रेकअप सर। में कोई कंफ्यूजन, हाँ या ना मेरे बच्चों? वो सर। ठीक है। अच्छा, आज की पांचवी और अहम बात, अब आ जाए अगली बात के ऊपर। ठीक है। सर ये जो डबल ए का एग्जाम है, जिसमें आपने कहा कि सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, और आपने कहा कि 30 मार्क्स हैं और 70 मार्क्स हैं, सर तो क्या टॉपिक्स ए में आते हैं और क्या बी में आते हैं? देखें, वैसे तो अभी बताने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी डबल ए पढ़ना शुरू किया ही नहीं है। मुझे कल के दिन में 10 मैसेज आए
कि सर हमने डबल ए देना है सितंबर में, तो क्या सिलसिला है, क्या हिसाब किताब है, और कब से पढ़ना है और क्या करना है। 13 जून हो चुकी है, कल 12 जून थी, अभी भी लोग नियत करके सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से तो पसीने छूट जाने चाहिए कि 2.5 महीने बचे, डबल ए का एग्जाम है, ये F1 देने नहीं जा रहे हैं। अभी भी हमारे बच्चे अक्रॉस द ग्लोब, खास तौर पर पाकिस्तान में, कैजुअल एटीट्यूड से बाहर ही नहीं आ रहे। तो भाई अभी आपको अगर मैं बता भी दूं कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने तो अभी डबल ए लेना शुरू किया ही नहीं है। अभी इस ओरिएंटेशन के बाद जो मैसेज भेजना शुरू होगा, तो मैं लोगों को फिर रात तक गाइड करता रहूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ओरिएंटेशन भी देख चुके हैं, उनको पता भी है, तो बहरहाल मैं रिपीट कर रहा हूं। तो जो बच्चे पुराने हमारे स्टूडेंट हैं वो भी सुन लो मेरी जान, और जो आज पहली बार मुझसे मुलाकात कर रहे हैं मेरा बच्चा, वो भी सुन लो। जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो सुन ही लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सेक्शन ए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। उजैर, इसकी तस्वीर लेके तुम अपने चैनल पे तमाम ग्रुप पर डाल देना उजैर। ठीक हो गया सेक्शन सर। ए, और जो बच्चे सितंबर 26 के ग्रुप में हैं वो उसमें भी डाल दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, सेक्शन ए सर हर और जगह आ सेक्शन बी। जाएगी। थैंक यू उजैर भाई। अच्छा जी, अब सेक्शन बी में आए, सर वो कौन से सवाल हैं जो सेक्शन बी में ही आते हैं। बड़ी अहम बात कर दी सर, वो टॉपिक बता दें जो सेक्शन बी में लाजमी आवे ही आवे, बल्ले ही बल्ले। सर वो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बल्ले बल्ले। सर वो है ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स, बल्ले बल्ले। और वो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो है ऑडिट रिपोर्ट। यहां तक आगे मैं रुक गया। टीओसी सेक्शन बी में ही आता है, बी में ही अच्छा लगता है। रिस्क एंड रिस्पॉन्स सेक्शन बी में आता है, यही अच्छा लगता है। सर अच्छा लगने से क्या मतलब है, वो सेक्शन बी में ही सूट करता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही सूट करता है, उस पर ओटी बनेगा अजीब सा हो जाएगा, अल्लाह माफ करे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अब रुक जाए जरा। अब मैं आपको वो टॉपिक बताने जा रहा हूं जो ए में भी आते हैं, बी में भी आते हैं। उधर रिपीट करो मैंने क्या कहा। सर वो टॉपिक जो ए में भी आते हैं बी में भी आते हैं। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिलेमा है, हमारे बच्चे समझने को तैयार नहीं है। इन लॉट ऑफ पीपल फेल बिकॉज दे आर नॉट गाइडेड। देखें, डबल ए में टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी है, टीचर का एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है, उसका बैकग्राउंड में आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है, वरना काम हो जाएगा आपका। अब मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं, ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जनाब ये देख लें भाई, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ए में आएगा तो क्या होगा और बी में आएगा तो क्या होगा। जी। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीसीजी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। आइजा 570 गोइंग कंसर्न यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, चेक कर रहे हो भाई। जी सर। आइजा 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है भाई। अच्छा, अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं ये कह सकता हूं कि एग्जामिनर को ज्यादा पसंद है कि वो ए में एग्जामिन करें, ज्यादा पसंद है। आप वो बी में भी सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड सेट हो गया, वो मैं बता रहा हूं आपको, और वो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। आइए, फंक्शन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या कहा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फंक्शन। एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कोड ऑफ एथिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोड ऑफ एथिक्स। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये ए में आना अच्छा लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि बी में नहीं आ सकता, तो मैं यहां भी लिख रहा हूं। फिर आप बोलेंगे सर आपने तो सेक्शन ए में कहा था, तो वो तो बी में आ गया, बाद में आप फौरन से जो है ना वो फिर बात इस तरह की करेंगे। तो मैं अपने जुमलों पर बड़ा गौर करता हूं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं क्या नहीं बता रहा। तो कोड ऑफ एथिक्स, माय माय डियर माय स्वीट हार्ट्स, ए बी दोनों में आ सकता है, लेकिन एग्जामिनर को एथिक्स ए में टेस्ट करना ज्यादा पसंद है, ठीक है जी। जैसे हम कराची वालों को बिरयानी ज्यादा पसंद है, कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा जी, आइजा 240 फ्रॉड, वो भी यहां ऐड कर लेता हूं मैं, आइजा 240। अच्छा, अब अगर मैं आपको टिक कर दूं, अगर मैं आपको टिक करके बताऊं वो टॉपिक्स जो बी में ज्यादा आते हैं या बी में आने का चांस ज्यादा है, वो क्या है। सब्सटेंटिव, ये अचानक से पिछली 5-6 टर्न में बी ए में आना शुरू हो गया। पहले सब्सटेंटिव सेक्शन बी में ही आता था, लेकिन अब ये साथ साथ ए में भी आता है 12, ठीक है जी। रिपोर्ट, गोइंग कंसर्न, आईए फंक्शन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो टॉपिक मैंने टिक किए यहां पर जो एरो बना रहा हूं, ये वो है जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं,
ठीक है जी, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक मैंने हार्ड बना दिया। और वो एग्जामिनर सेक्शन ए में टेस्ट करना पसंद करता है, ठीक है। टीओसी बी में ही आता है, रिस्क एंड रिस्पॉन्स बी में ही आता है, सब्सटैंटिव बी में लाजमी है। सुन लें, जुमला सुन लें, सब्सटैंटिव ए में आए ना आए, क्या कहा, सब्सटैंटिव ए में आए या ना या आए, ना बी आए। में तो लाजमी आना है उसने। बात समझ आ जी। रही है? जी हाँ। सर। सुबह नाश्ते में आलू चने खाएं, आलू की भुजिया खाएं ना खाएं, चाय तो लाजमी होगी ना भाई। अंडा जी चना सर। खाएं, पराठा खाएं, भुने हुए कुछ छोले खा लें, कुछ भी हलवा पूड़ी खा लें कराची वाले, चाय लाजमी होगी भाई। तो सब्सटैंटिव बी ए में आए कि ना आए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर बी में लाजमी आएगा, नोट कर लें। अच्छा, अब अगला 1 मिनट और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब मैं बताने जा रहा हूं मार्क्स, पेपर पास कैसे करना है, टेक्निक क्या है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है जी। ये स्क्रीनशॉट ले लिया हमने भाई। चलो। सब्सटैंटिव जो है, सब्सटैंटिव पे लाइन बना दी मैंने, रिपोर्ट पे लाइन बना दी मैंने, सीसीजी पे लाइन मैंने बना दी, ठीक है जी। और 560 पर मैंने लाइन बना दी, 570 पर मैंने लाइन बना दी भाई, गोइंग कंसर्न, ठीक है जी। कोड ऑफ एथिक्स पर मैंने लाइन बना दी, ठीक है भाई, ताकि आपके जहन में हो तैयारी करते वक्त। सर ये टीओसी के नीचे क्या लिखा है? एआर? ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स, ए आर एंड ए आर, ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट रिस्पॉन्स। सर स्क्रीन नीचे कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट, अब सही है? जी सर अब थोड़ा सही है। जूम जूम करें। जी सर। क्लियर है? चले आगे चलूं? ठीक है, छठी बात, छठी बात। अब तक भाई समझ आ रहा है, जिनकी जिनका पहला सेशन है, आपको समझ आ रहा है डबल ए का पेपर क्या है? एंजॉय कर रहे हैं भाई मेरे साथ, हाँ या ना, जवाब तो दे दो। जी सर। चले, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट है, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंकरेज किया। अब मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि डबल ए के पेपर में जो मेजर टॉपिक्स है वो कहाँ से आते हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर अगर पूरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, सर तो अगर मैं ये वाले टॉपिक कर लूँ, मैं कौन से टॉपिक करूँ कि मेरा पर्चा पास हो जाए। तो अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। 12 से 20 मार्क्स के अंदर सवाल इसका आ रहा है भाई, ठीक है। अभी मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा तो खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑडिट का टीचर हूं मैं, हवा में तीर नहीं चलेगा, बात हवा में नहीं होगी। कागज दिखाऊंगा, एविडेंस दिखाऊंगा, खुद फैसला करना। जी ऑडिट सर। रिस्क एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, ठीक है जी। 12 से 18 मार्क्स इससे भी आ रहे हैं भाई अब, ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है। आप ये समझें कि 20 नंबर से लेके और 35 नंबर तक सब्सटैंटिव में आ रहे हैं। और ये जो सेकंड टॉपिक के अंदर ये जो रिस्पॉन्स है, ये भी सब्सटैंटिव ही है, ये भी सब्सटैंटिव है। तो अगर मैं एवरेज मार्क्स पकड़ लूं, 1 मिनट जी, अगर मैं एवरेज मार्क्स पकड़ लूं, तो आप यूं हिसाब लगाएं, मैं हिसाब लगाता हूं। 15 ले लें, 12 ले लें, और सब्सटेंटिव में 30 ले लें आप। तो तकरीबन आप ये समझें कि 55 से 60 नंबर यहाँ रखे हुए हैं। कितने भाई? 55 से 60। जी। वो बच्चे जो आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, जो पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पहली बार डबल ए की नॉलेज ले रहे हैं, ये नोट कर लें अपने पास। ये 3 टॉपिक पर कोई समझौता नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना प्रैक्टिस में ना लेक्चर्स के अंदर। और माजरत के साथ, बहुत सारे बच्चे सब्सटेंटिव याद करके जाते हैं, उनका वहाँ काम हो जाता है एग्जाम के अंदर। वो एक एक दो दो पेज के फर्रे लेके घूमते हैं कि सब्सटेंटिव का शॉर्टकट मिले, आखिर तक लोग कहेंगे सब्सटेंटिव का शॉर्टकट दे दे। भाई जो पेपर में 30-35 नंबर का आ सकता है, आप उसका शॉर्टकट कैसे तलाश कर रहे हैं? एक बार पहले कवर तो करें, पहले टॉपिक पूरा समझ के तो जाएं, और एक बार और नोट कर लें। मैं इसको पहले दोबारा रिपीट कर दूं। 12 से 20 नंबर टीओसी। अच्छा, अगर मैं यही बता दूं कि टीओसी में है क्या, टीओसी मतलब है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। जो मेरे लेक्चर देख चुके हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बताते हैं, फीडबैक देते हैं, और जो देखेंगे इंशाल्लाह वो अपना फीडबैक बाद में देंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तेरा 7 साइकिल्स: सेल्स साइकिल, परचेज साइकिल, पेरोल साइकिल, कैश एंड बैंक रिसीट एंड पेमेंट साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल, और कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। तो अगर मैं कैश एंड बैंक के प्लस और माइनस को ऐड कर लूं तो 6 साइकिल्स हैं। अगर मैं कैश एंड बैंक रिसीट और कैश एंड बैंक पेमेंट अलग कर दूं तो देयर आर 7 साइकिल्स। हाउ मेनी साइकिल्स? 7 साइकिल्स। 7।
ये 7 साइकिल्स आपने कवर करनी है जिस पे सवाल ये बना हुआ आ रहा है। और एक ज़माने में अगर मैं आपको लेके जाऊं 2008, 9, 10, 11, 12, तो एग्जामिनर एक बड़े सवाल में एक ही साइकिल पूछा करता था। फिर 2011 का सवाल है, मुझे याद आ रहा है, जून 2011 पेयर इंटरनेशनल, जहां उसने एक ही सवाल में 3 साइकिल पूछी हैं। फिर एक साइकिल में 4 सवाल, फिर एक ऐसा सवाल भी है 17 के अंदर जिसमें एग्जामिनर ने सारी साइकिल पूछी हैं। तो आप यहाँ चॉइस नहीं कर सकते कि मैं ये 2 साइकिल छोड़ दूंगा और ये 3 करके कवर करके जाऊंगा। आप डबल ए में सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, और इन 3 टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। देर आर 7 साइकिल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का प्रैक्टिकल सवाल बनता है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 12 से लेके 20 नंबर है। रिस्क एंड रिस्पॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12 से लेकर 18 मार्क्स हैं। और इसी सवाल के अंदर नोट कर लें प्लीज, इसी सवाल में एग्जामिनर जो है वो पूछता है रेशोज। क्या पूछता है भाई? रेशियोज। कैलकुलेशन ऑफ। देखिए आज मैंने सारी बातें कर दी। आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह जिन बच्चों ने ये देखा हुआ है उनको कोई और सवाल किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशोज, करंट रेशो, क्विक रेशो, मे बी डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, ROCE, इंटरेस्ट कवर एक्सेट्रा। ये कुछ रेशोज हैं जो नॉर्मली एग्जामिनर पूछता है। कौन से टॉपिक के अंदर? रिस्क एंड रिस्पॉन्स के अंदर। फिर आ गया सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव मैंने बता दिया आपको कि आपके पेपर का बड़ा मेजर कंपोनेंट है, और ये 20 से 35 नंबर का एग्जामिन होता है। तो प्लीज़ इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लें भाई, और खुदा का जी वास्ता सर। लोगों को बताएं कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, और इसको ज़रा नोट कर लें प्लीज़ अपने पास। सर एक सवाल है। जी सवाल कर लें भाई। सर सवाल ये है, अगर हम बेसिकली वीडियोस देख के डायरेक्ट इन टॉपिक्स पे जाना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया। सवाल को पार्क कर लें, सवाल को आप बिल्कुल पार्क कर लें, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर भी थोड़ी देर में देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे जी। ज़रा रिपीट करेंगे 3 टॉपिक स्क्रीन पे कौन से लिखे हुए हैं? ज़रा बुलंद आवाज़ में रिपीट कर दें एक बच्चा कोई। कौन से 3 टॉपिक हैं भाई? टीओसी, ऑडिट रिपोर्ट एंड रिस्पांस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। दोबारा रिपीट करें ज़रा। टीओसी, ऑडिट, रिस्क एंड रिस्पॉन्स, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। ठीक है भाई, इन 3 टॉपिक पे कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता बिल्कुल भी नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई गलती से भी इस पे कोई समझौता नहीं करेगा भाई। अच्छा, जी सातवीं सर। बात पे आ जाए भाई, सातवीं बात पे आ जाए जी। 7th बात, आज की सातवीं और बड़ी अहम 7th बात। हमने 7 को उर्दू में 7th बात कर दिया, ठीक है जी। बहरहाल, जी सर। अच्छा जी। पासिंग रेशो हो गया, मैंने आपको पेपर स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको सेक्शन ए और बी के टॉपिक बता दिए, मैंने आपको जो की टॉपिक्स हैं वो बता दिया। अच्छा अब हाँ याद आ गया मुझे, अब ये बड़ी अहम बात सुनिएगा ज़रा, क्या लिख रहा हूं मैं? उधर भाई क्या सब्सटेंसिव लिख रहे हो? प्रोसीजर्स। भाई क्या लिखा मैंने? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। अच्छा, अब जितने बच्चे माशाल्लाह लाइन पर मौजूद हैं, जो ये रिकॉर्डिंग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, वो नोट करें कि सब्सटेंटिव जो है हमारे पास पेपर में सेक्शन ए में भी आ रहा है, और हमारे पास सब्सटेंटिव जो है वो सेक्शन बी में भी आ रहा बी है। में भी आ रहा है। ठीक है, अब सुनना जो बात बताने वाली है। जब सब्सटेंटिव सेक्शन बी में आएगा तो मार्क्स सिक्योर करना आसान होगा, इजी टू स्कोर मार्क्स। इजी बोले तो पीजी, इजी पीजी टू स्कोर मार्क्स। लेकिन जब यही सब्सटेंटिव सेक्शन ए में आएगा तो ये बन जाएगा सुनामी। क्या बन जाएगा भाई? सुनामी। सुनामी बन जाएगा ये। इसका मतलब है जितने रट्टू तोते हैं, मादरत के साथ ये वर्ड इस्तेमाल किया है, जितने रट्टू तोते वो समरी लेके घूम रहे हैं कि मुझे फला टीचर का 1 पेज मिल गया है, मुझे फला का 2 पेज मिल गया है, मुझे फला टीचर ने याद करा दिया, मुझे फला बच्चे ने याद करा दिया, वो सारे यहाँ आगे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, तीनों विकेट उड़ जाएंगी उनकी। क्योंकि जब सेक्शन ए में सब्सटेंटिव आएगा तो वो कंप्लीट क्या होगा भाई? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग होगी भाई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो ये फैसला आपने करना है। आज मैंने आपको 13 जून 2026 1:17 पर बता दिया, और मैं अभी कल मैंने ऑडिट पढ़ाना शुरू नहीं किया, ना मुझे 5 साल हुए हैं,
ना मुझे 10 साल हुए हैं। जब मैंने ऑडिट पढ़ाना शुरू किया था मेरी फ्रेंच बियर्ड थी, फिर दाढ़ी आई, वो दाढ़ी काली थी, अब ये बाल यहाँ के सफ़ेद हो गए हैं। तो मैंने अपनी पूरी जवानी, मैंने अपने पूरी जो है ना वो जो लोग कॉर्पोरेट कैरियर में टाइम लगाते हैं वो मैंने ऑडिट पे लगाया हुआ है। तो मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मजाक का कोई मूड नहीं है, बड़ी सीरियस बात हो रही है ये। जो टीचर कह जी रहा है उसकी सर। बात को समझें और किसी एक टीचर पर ना पूरा अपना एतमाद रखें। ये भी बड़ा मसला है, 4 लोगों से पूछते हैं, ये ना करें प्लीज। एक टीचर पर जब जब वो बता रहा है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, तजर्बा क्या है, उस पर अपना पूरा एतमाद लें, अल्लाह पर यकीन रखें, यकीन करें पेपर पास हो जाएगा। आई जी रिपीट, सर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर जब ए में आएगा वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होगा, वो डायरेक्ट रट्टे से अटेम्प्ट नहीं होगा। सर इसका हल क्या है, आप कैसे कराएंगे, वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। ये आज हमारी हो गई आज के सेशन की 7वीं और बड़ी अहम बात। 8वीं बात पर आए जी, 8वीं बात पर आए जी, 8th। सर क्या डबल ए ऑडिट के पेपर को याद करना है, हाउ टू प्रिपेयर। अब आ रहा है बड़ा अहम सवाल, हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस टू स्टडी। ठीक है जी। जी हो सर। सकता है बहुत सारे बच्चों का ये सवाल हो, माशाल्लाह। अच्छा, जो बच्चे इंडिया से हैं, दोबारा तारुफ कराएं जी, माशाल्लाह आज बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आई एम सो हैप्पी, अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, माजरत में सवाल एंड में देख लूंगा। सलिया सवाल करी, नोट्स की सीक्वेंस समझ नहीं आ रही, बता दूंगा बेटा। अच्छा, डिड यू गिव बोथ इन सिंगल अटेम्प्ट, अरसलान सवाल दोबारा बताएं। डिड यू गिव बोथ, बोथ से क्या मतलब है आपका। सर अभी F7 टैक्स दिया, ठीक है, ये सवाल सारे मैं एंड में ले लूंगा इंशाल्लाह। जो हमारे साथी इंडिया से हैं, खास तौर पर ये पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो दोबारा चैट बॉक्स में तारुफ कराएं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत, आई फील सो हैप्पी कि आपने ट्रस्ट किया और आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है। जो इंडिया वाले हैं वो भी तारुफ करा दें, जो पाकिस्तान के बाहर है वो भी अपने तारुफ कराएं इंडिया के अलावा, ठीक है ना। लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन फ्रॉम दुबई एंड रियाद, जिद्दा एज वेल। अरमान फ्रॉम इंडिया, अरमान थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहें आप, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। उसके अलावा और कोई है। अच्छा जी, आयज़ा फ्रॉम बहरेन, आयज़ा अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर। सर क्या आप लाइव लेक्चर लेंगे, जी नहीं। सर मेरा दिल है कि मैं लाइव लूं, सुन लें, सुन लो सुन लो, मेरा दिल है, मैंने बीच में ऑफर भी किया था, 15 क्वेरीज थी, 4 बच्चे लाइव बैठे हुए थे। फिजिकल जी बैच सर। आपको नहीं पढ़ना, लाइव बैच आपको नहीं पढ़ना, मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं। फिर टीचर को कुछ ना कहें प्लीज, मैं मुस्कुराते हुए कह रहा हूं आपसे, टीचर को कुछ ना कहें, आपका मिजाज ही तब्दील हो गया। शहाना मिजाज है, शहाना, उजैर भाई, कौम जी का सर। मिजाज शहाना हो हम्म। चुका है, शहाना, ठीक है जी। तो भाई जी ये ना सर। फिजिकल बैच है कराची वालों, और ना ये लाइव बैच है, ये है रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से पढ़ें भाई, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, फजर में पढ़ें, मगरिब में पढ़ें, कुर्ता शलवार पहन के पढ़ें, जीन्स टी शर्ट में पढ़ें, निक्कर पहन के पढ़ें, बात यहीं तक रहेगी भाई, ठीक है जी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। उसके बाद एक मैंने प्लानर दिया हुआ है, आप उस प्लानर को फॉलो करेंगे, वीकली प्लानर है, क्या कहा, वीकली प्लानर, वीक 1 ये करना है, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। क्या लिख रहा हूं हुजैफा, हुजैफा लाइन पर है, क्या लिख रहा हूं जी। आप लोग मेरी बात रिपीट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आयजा क्या लिखा मैंने जी। हाँ, हसन फ्रॉम पाकिस्तान, रितिका फ्रॉम इंडिया, रितिका हाउ आर यू। अच्छा, जो वीकली प्लान है, ये जो मैंने पूरा प्लानर दिया हुआ है, ये तकरीबन है 3 महीने का। कितना महीने का भाई, जी जवाब देना भाई, माइक ऑन करे, कितना महीने का प्लानर है, 3 महीने का। 3 महीने का। 3 महीने का है। अच्छा, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है भाई, आज हो गई 13 जून, तो जो आज से शुरू कर रहे हैं आपके पास 3 महीने हैं, हाँ या ना। सर 2.5 महीने नो समझे। नो सर। जी देखें, मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसीलिए आप यकीन करें, मैंने ये ओरिएंटेशन आज से कुछ अर्सा पहले भी लिया था, लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। लोगों ने कहा जी हम जून का इम्तान देने के बाद आएंगे। अब भाई जब जून का इम्तान देने के बाद आएंगे तो भाई 3 महीने तो नहीं होंगे आपके पास, जी जून आधा सर। गुजर चुका है, जुलाई अगस्त। तो अब इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इज द कैच इज माय स्वीट हार्ट, अब हमारे पास डबल ए के लिए 3 महीने नहीं है। सर साजिद का प्लानर 3 महीने का है, हमारे पास 2.5 महीने बचे हैं। इसका मतलब है हमें 3 महीने का कंटेंट अप्रोक्सीमेटली कितने महीने में कवर करना है, 2.5 महीने में। इसका मतलब है कि जो चीज आप 7 दिन में कवर करेंगे, आपके पास 7 दिन नहीं है, अब आप 7 दिन की चीज को कम से कम 2 या 3 दिन में कवर करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या मेरी बात तुम्हारे दिल दिमाग पे जाकर असर कर रही है। टाइम नहीं है, जी सर। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मजाक नहीं हो रहा।
मैं जॉब के साथ कर लूंगा, मैं तो डिग्री ले रहा हूँ, मैं तो शाम में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं तो अब्बा का कारोबार भी कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरे घर में दावत भी है, मैं तो उम्रे पर भी जाऊंगा, मैं ट्रैवलिंग भी करूंगा। एक्सक्यूज मी सर, ये कैरियर है, आपकी मर्जी है। जब मैं भी क्वालिफाई करा था, मैंने 2 साल में क्वालिफाई किया है। मैंने एसीसीए 2 साल में बगैर फेल हुए क्वालिफाई किया है, क्योंकि मेरी सारी प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई थी। दुनिया में और कोई काम नहीं था। और जब मैं इसी से कर रहा था, तो मैं साथ में सीए भी कर रहा था, और मैं साथ में ईवा में आर्टिकलशिप भी कर रहा था, और मैं 3-4 जगहों पर पढ़ा भी रहा था। सर ये सारे काम आप इकट्ठे कैसे कर रहे थे? क्योंकि मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। जब ख्वाब बड़े होते हैं तो मेहनत डबल करनी पड़ती है। तो वो तमाम बच्चे जो आज मेरी ये बात सुन रहे हैं, अब आपके पास 3 महीने नहीं है, आपको डबल जान मारनी पड़ेगी, और आपको 2.5 महीने में कंटेंट पूरा करना पड़ेगा। कहो करोगे? जवाब दो, कहो करोगे? इंशाल्लाह करोगे? बताओ, जवाब दो मुझे। जी सर, जरूर। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे भाई? जवाब दो मुझे, आवाज है मुझे, माइक खोल के आवाज जवाब दे मुझे। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह। निकालेंगे, निकालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। एक ही आवाज मुल्तान से आ रही है, बाकी पूरा पाकिस्तान खामोश है भाई। चलें जी, वापस आए जी, कोई ऐसी बात नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वीकली प्लानर है, वीकली लाइव क्वेरी वेबिनार होगा। ठीक है जी। अब मैं देखता हूं आप में से कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं। ये या तो सैटरडे को हुआ करेगा, या संडे हुआ करेगा, या जुम्मा। 3 दिन में से एक दिन मैं मुंतखब करता हूं, फ्राइडे या सैटरडे या संडे, और मैं एक दिन पहले बता दूंगा। सरप्राइज नहीं दूंगा, आई रिपीट, सरप्राइज नहीं दूंगा, ताकि आप अपनी जिंदगी को प्लान करें। कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई और एक्टिविटी है, कोई स्पोर्ट्स है, फलाना है, ठीक है जी। तो मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा। फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई एक दिन हुआ करेगा, फ्राइडे सैटरडे और संडे में से कोई एक दिन हुआ करेगा। और अगर इनके कोई अलावा दिन हुआ तो मैं आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर लें मेरे बच्चों। ठीक हो गई बात? इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है डबल ए का, सितंबर 26 की बात कर रहा हूं, उसके अंदर भाई 2 टीएस मौजूद होते हैं हमारे पास। 2 टीएस हैं, और आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये दोनों बच्चे मेरे बहुत ट्रेंड हैं, बड़े पुराने हैं, बड़े ख़ास हैं। एक का नाम है हमना, एक का नाम है उज़ैर। दोनों खुद इसी से क्वालिफाइड हैं, दोनों फॉर्म में काम कर रहे हैं, दोनों कोई 4 साल से मेरे साथ हैं। दोनों को पता है कि बच्चा गलती कहाँ करता है, दोनों एक्सपर्ट हो चुके हैं। लिहाजा ये दोनों बच्चे व्हाट्सएप में अवेलेबल होंगे, ग्रुप में अवेलेबल होंगे। लेकिन आपने मैसेज करके फ़ौरन से क्वेश्चन मार्क नहीं भेजना है। ये मैं आज ना बड़ा आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा हूँ एक। सुन लें भाई, जितने बच्चे इस वक्त लाइव हैं, जी सर। मुझे मैसेज करेंगे, आधे घंटे में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। यार मैं मतलब फारिग हूं, टीचर फारिग नहीं होता बेटा। और अगर फारिग ना भी हो तो कोई रिस्पेक्ट कोई होता है, कोई टीचर से बात करने का तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मुझे कॉल कर रहे होंगे, मैं अननोन नंबर से कॉल भी नहीं करता। आज सुन लें व्हाट्सएप की एथिक्स क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बात कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपके सितंबर बैच में हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, आपकी तबीयत ठीक होगी। सर आप जब भी अवेलेबल हों, तो आप जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप काइंडली मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, तो फिर हम कनेक्ट करते हैं। ये होता है बात करने का तरीका। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यार खुदा के बंदो, क्या हो गया भाई? व्हाट्सएप आ गया है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप को यूज करने की एथिक्स हमें नहीं आती। माइंड नहीं कीजिएगा, मैं ओरल बता रहा हूं आपको, ये मुस्तकिल बचता पूरा दिन। लोग 12:30 बजे मैसेज कर रहे हैं, रात के 1:30 बजे, और 1:30 बजे मैसेज करके क्या पूछ रहे हैं, सर क्या चल रहा है? बता दूं सच सच क्या चल रहा है, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। मजाक कर रहा हूं। तो भाई थोड़ा सा मुनासिब कर लिया करें। तो टीएस को भी जब आप मैसेज करें तो प्लीज आप उनको ड्यू टाइम दें। कराची में बड़े ट्रैफिक के मसाइल हैं, कराची में बिजली का मसाइल है, कराची में और बहुत सारे मसाइल हैं। हम चांद पे रहते हैं भाई, आप समझा, अगर हम चांद पे रहते हैं तो चांद पे मसाइल हैं, क्योंकि चांद पर भी बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, और गैस नहीं। कराची में भी सड़कें नहीं है, और गैस नहीं, और बिजली नहीं। तो हम चांद पे रहते हैं। तो वेन एवर यू आर टेक्सटिंग समबडी ऑन द मून, प्लीज गिव हिम ड्यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। ठीक है जी। ऑन अ लाइटर नोट का है, नाराज मत होना कराची वालों। ठीक है जी, मैं खुद भी कराची में ही हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर है जी, वीकली प्लानर हो गया, लाइव वेबिनार हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ टीए सपोर्ट हो गई। और सर नोट्स कहाँ है? नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आप आ जाए, पढ़ना कहाँ से है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। फ्रॉम वेयर टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ये सवाल है हमारे जहन में कि कहाँ से पढ़ना है भाई। जी सर। AA और F8 के तमाम नोट्स LMS पर मौजूद हैं। एक है वॉल्यूम 1 और एक है वॉल्यूम 2। एक है वॉल्यूम 1 और एक है वॉल्यूम 2। आई रिपीट, एक है वॉल्यूम 1 और एक है वॉल्यूम 2। ये 2 नोट्स अवेलेबल हैं, आप इन्हीं से पढ़ेंगे। जो मेरे वीडियो लेक्चर है, मैं इन्हीं नोट्स को रेफर कर रहा हूँ। इसके अलावा अब अगले सवाल आपके जहन में आ रहा होगा,
सर बीपीपी का टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, बेहतरीन, आपने नहीं पढ़ना और कच्ची हो गई आपकी। सर कैपलान का टेक्स्ट बुक, सर कैपलान का स्टडी बहुत अच्छा है, आपने नहीं पढ़ना। सर वो स्टडी हब पर चीजें बहुत सारी दी हुई हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत आला कंटेंट है, आपने नहीं पढ़ना। सर मेरे पास ये जो आपको दरवाजा दिख रहा है उजैर भाई, दरवाजा दिख रहा है आपको, एक कमरा रूम दिख रहा है आपको? सर अजान हो रही है, 1 मिनट से। जी। अच्छा, जी सर। अजान हो रही है? जी। तो माइक इसलिए बंद किया हुआ है मैंने, ऑडियो अपनी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप सबको ये पीछे डोर दिख रहा है ब्राउन कलर का? यस सर। ये मेरी लाइब्रेरी है, इसमें मेरे पास दुनिया जहाँ की कोई 150-200 किताबें ऑडिट की, जो मैं सारी पढ़ चुका हूँ। तो मेरे पास तो बहुत कंटेंट है आपको देने के लिए, मैं इतना कंटेंट दूंगा आपको ऑडिट में पीएचडी हो जाएगा। क्या आपने पेपर पास करना है या पीएचडी करना है? जवाब दो, जवाब दो, पेपर जवाब पास दो। करना है। पेपर पास करना है। तो सर आपके पास पीएचडी भी तजर्बा, करनी है। आपके पास तजर्बा करने का टाइम है, एक्सपेरिमेंट का टाइम है आपके वहां, है ना? नो सर। नहीं है। तो जो सर साजिद कह रहे हैं वो पत्थर पर लकीर है, बात मैंने कह दी, बात खत्म हो गई। आप इन नोट से कवर करेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने शॉर्टकट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएं आप। सर क्या हम समरीज बनाएं, क्या हम आपके नोट की समरीज बनाएं? तो आप सुन लें गुड न्यूज़, ये समरीज भी मैंने बनाई हुई हैं। जो बच्चे पुराने मौजूद हैं वो गवाही दे दें, लिख दें चैट बॉक्स में, बता दें। मैंने तकरीबन 60-70% टॉपिक्स की समरीज खुद बकलम खुद इन गुनाहगार हाथों से टाइप करके बनाई हुई है, जो मैं आपको पेपर से दूंगा 15 दिन पहले। कितने दिन पहले? जवाब दो पाकिस्तानियों। 15 पंद्रह दिन दिन पहले। पहले। हाँ, पूछो पहले क्यों नहीं देंगे, पहले क्यों नहीं देंगे? पहले पहले क्यों क्यों नहीं नहीं दे देते? रहे? मेरी मर्जी, मैं टीचर हूं, मैं नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा ताकि आप पहले मेहनत कर लें आप। मैं चाहूंगा कि पहले पहले आप मेहनत करें। मैं चाहूंगा सर साजिद का स्टूडेंट मेहनती हो, हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी है। मसला ये हमारी जेनजी का, दे ओनली बिलीव इन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं होता हमसे। सारा काम हमने एआई से कराना है, अपना एआई, अपना गफूर एआई। तो भाई थोड़ी मेहनत भी कर लें जिंदगी में, अल्लाह के बंदो। तो मैं आपको समरी अभी नहीं दूंगा, पहले आप नोट्स पढ़ें, लेक्चर देखें, पसीना निकले, टेंशन हो जरा, लगेगा यार जो है ना ऑडिट का पेपर देने जा रहे हैं। मैं आपको सारी समरी, सारे शॉर्टकट, सारी समरी डायग्राम्स, सारे जो है ना टोटके कब दूंगा? 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले। टू बी गिवन 15 डेज सर एआई बिफोर। रिप्लेस तो नहीं कर देगा? हाँ कर देगा, अपना अपना गफूर एआई। एआई का नाम रखा हुआ मैंने गफूर, क्या रखा हुआ मैंने नाम एआई का? गफूर। ये गफूर कुछ नहीं उखाड़ेगा, गफूर जिंदगी आसान करेगा। इन फ्यूचर एसीसीए मेंबर विद एआई नॉलेज विल बी रिप्लेस्ड विद एसीसीए विद नो एआई नॉलेज। तो गफूर हमारे साथ देगा, गफूर कभी हमारी जगह नहीं लेगा। गफूर से हमने काम लेना है, गफूर रिपोर्ट बना के देगा, उसकी इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, स्केप्टिज्म हमारी रहेगी। तो कभी हम रिप्लेस नहीं होंगे। हाँ, जो लेमैन जॉब्स हैं, रिडंडेंट जॉब्स हैं, वो एआई रिप्लेस कर चुका है। गफूर बुरा नहीं है, बंदा अच्छा है। ठीक है जी, आगे चलूं? जी सर। सर एक क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाओ। बीबीपी टाइम नहीं है, नहीं पढ़ेंगे आप। कैप्लान टाइम नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। जिनके पास टाइम है सुन लें। एक बंदा कह रहा है सर मैं तो वेला हूं, मेरे पास तो बहुत टाइम है, और सर मैं जब तक के कंटेंट नहीं पढ़ता मुझे चैन नहीं आता, मैं रात को सो नहीं सकता। तो उन बच्चों को जिनको जो है ना नींद नहीं आ रही कि हमने तो कंटेंट पढ़ा ही नहीं है, वैसे तो ये कंटेंट बहुत है, लेकिन अगर आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही है और आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको चीज़ें यहाँ से देख लें। कहाँ से? जी, कहाँ सर से देखेंगे चीज़ें? इधर से सर। ये रहा ना, ये एरो बनाया हुआ तो है, हाईलाइट तो किया मैंने ये। जी सर। स्टडी हब। जी स्टडी, अब जवाब दें भाई। और मैं समरीज कब दूंगा स्टडी भाई? हब। सर लास्ट में 15 डेज। 15 दिन पहले। 15 डेज पहले। जिनके पास पहले ही हो सर, वो कैसे बचें इसे? वो तकवा इख्तियार करे अपने अंदर, वो अपने अंदर तकवा तकवा इख्तियार करे, जैसे रमजान में करते हैं ना, टीवी नहीं देखते, गाने नहीं सुनते हैं। तो जिन बच्चों का बस समरी पहले से है, वो अपने अंदर तकवा इख्तियार करें। और तुम में बेहतरीन वो है जो तकवा में सबसे आगे है। सही है भाई? जी। ठीक है जी, ये नवी बात थी, ये हमारे गफूर भाई हैं। ठीक है। 10वीं बात, 10वीं बात। सर डबल ए याद करना है, समझना है, बड़ा बड़ा अहम सवाल है। डबल ए F8 चूंकि थ्योरी का पेपर है भाई। कौन सा पेपर है भाई? थ्योरी का। थ्योरी का एग्जाम है, ठीक है जी। अच्छा मैं यार 2 मिनट ना कमेंट करूंगा, प्लीज मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, और आपने सुनना है मेरी बात गौर से, ठीक है जी।
अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये बार बार सवाल आ रहा है एलएमएस की सीक्वेंस। जो सीक्वेंस एलएमएस पे दी हुई है, आई रिपीट, जो सीक्वेंस एलएमएस पे दी हुई, आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। जो बच्चे आज से शुरू करेंगे, कितने बच्चे हैं जरा चैट बॉक्स में बता दें मुझे, जब तक मैं पानी भी पी लूं। वो कितने बच्चे जो आज से नियत करेंगे, अल्लाह पाक मैं आज से शुरू करूँ डबल, ये कल से शुरू करूंगा, वो जरा चैट बॉक्स में बताएं मुझे। लिख दे फ्रॉम टुडे, लिख दें फ्रॉम टुडे। इंशाल्लाह सर। राव हुसैन, सना, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ओके भाई, ओके, ठीक है, समझ गया। ताबड़ ताड़ हमले हो गए हैं चैट बॉक्स के ऊपर कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, यकीन कर, इतना दिल खुश होता है, मजा आता है, लगता है कि आप ना वाकई में बैठे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात। शुक्रिया भाई। जो आज से शुरू कर रहे हैं, जो सर साजिद की रिस्पेक्ट में कह रहे हैं सर हम आज से शुरू करेंगे, और जिनको डबल ए का इम्तहान पास करना है, मेरी तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पेपर आपने पास करना है। वालदेन की एक्सपेक्टेशन आपसे है भाई। तो आप उनकी उनकी मोहब्बत में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है ना। वालदेन ज़ाहिर है, उनका उनका भी ख्वाब है। तो जो बच्चे आज से या कल से डबल ए पढ़ना शुरू करेंगे, जो सीक्वेंस एलएमएस पे दी हुई आप उसी को फॉलो करेंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले कवर करेंगे क्या, उधर रिपीट करते जाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर आप कवर करेंगे कौन 500, सा, आइदा 500, कौन सा है ये। ऑडिट एविडेंस, फिर आप कवर करेंगे आइजर 320, कौन सा, आइदा 320, कौन सा है भाई। मटेरियलिटी क्लियर कॉन्सेप्ट। दिस स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, एक 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 जरा नोट कर लीजिए। जो पुराने बच्चे हैं वो ये कहेंगे सर यहाँ तो आपने दरमियान में कराया हुआ है आइजा 230 वर्किंग पेपर भी आपने कराया हुआ है, वर्किंग पेपर्स, जिसको बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो एक ऑडिटर जाकर क्लाइंट पर काम करता है वो उसको डॉक्यूमेंट कैसे करता है। हमारे ज़माने में बॉक्स फाइल हुआ करती थी, और फिर हमने ऑटोमेशन भी देखी, फिर हमने सॉफ्टवेयर पे भी काम किया। तो अब दुनिया में डॉक्यूमेंटेशन के दो तरीके हैं। कुछ आज तक हार्ड कॉपी फाइल मेंटेन करते हैं, बॉक्स फाइल, और तकरीबन 80-90% काम जो है वो लैपटॉप पे, सॉफ्टवेयर पे होता है। तो ये सारी बातें आप समझेंगे कौन से स्टैंडर्ड में, आइजा 230 वर्किंग पेपर बोले तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी। अच्छा मेरी बात सुन लें। वो बच्चे जो 1.5-2 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये देखें हर बात मुझे करनी पड़ती है तो टाइम लगता है, तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। बस मैं आपके जी 20-25 मिनट और लूंगा, प्लीज कोई छोड़ के मत जाए, सेशन की बात कर रहा हूँ। वो जी बच्चे सर। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर आपने आइजा 230 कवर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आज से पढ़ेंगे, जो आज से पढ़ेंगे या कल से पढ़ेंगे, वो आइजा 230 को एंड में भी कवर करेंगे तो गम नहीं है। जी सर। जो बच्चे आज से पढ़ना शुरू करेंगे या कल से पढ़ेंगे, वो पहले ये कवर करें, फिर एविडेंस करें, फिर मटेरियलिटी करें। वो 230 एंड में करेंगे तो भी गम नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं, फोर्थ। फिर आप स्टार्ट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे, ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में 4 स्टैंडर्ड्स हैं। एक है आइजा 700, एक है 701 701 कैम, फिर हमारे पास है 705 मॉडिफिकेशन, और फिर हमारे पास है 706 ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ। ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। और ऑडिट रिपोर्ट मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। लिहाजा ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक को हमने क्या दिया, ऑ हार्ट्स। 701 कैम, 701 कैम की ऑडिट मैटर्स, ये आप एंड में पढ़िएगा। ऑडिट रिपोर्ट का पूरा टॉपिक कवर कर लें। 701 का लेक्चर बाद में देखिएगा। 701 के लिए थोड़ी सी ना सेंस भी चाहिए, थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं एज्यूम करता हूं कि जो बच्चे कैम एंड में कवर करते हैं उनको कैम ज्यादा अच्छे से समझ आता है। और पांचवा टॉपिक है आइजा 560, फिर छठा है आइजा 570 गोइंग कंसर्न। उजैर तस्वीर ले लो उसकी, मेरी बात समझो। वो बच्चे, वो मेरे तमाम प्यारे बच्चे, मेरे सजनों, जो आज से डबल ए पढ़ना शुरू करेंगे, जो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो स्टार्ट करें, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करें, आइजा 500, 320, ऑडिट रिपोर्ट, 560 और 570। यही सीक्वेंस एलएमएस पे दी हुई है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने आपको शुरू के 6 टॉपिक बता दिए। अब आप इसको इंशाल्लाह पेसअप कर लेंगे, ठीक है जी। कमिंग बैक, ये जो थ्योरी का पेपर है इसको कैसे कवर करना है, 11वीं बात पे आ जाए भाई। यहां तक कोई सवाल दोस्तों, यहां तक कोई सवाल।
यस। आइज अ नो ब्यूटी सर। क्रीम, ठीक है जी, आइज अ ब्यूटी क्रीम सही है भाई, सही है जी। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा बोर हो भी रहे तो हम क्या करें? भाई अगर बोर हो भी रहे हो तो मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं ऑडिट का टीचर हूं, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मस्ती मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं क्या करूं, लोग पता नहीं बातें बनाएंगे भाई फिर। सर आप जी तफरीह कर सर। रहे हैं, गाने सुना रहे हैं आप। 11वीं बात, डबल ए का जो पेपर है वो कौन सा पेपर है भाई? थ्योरी या प्रैक्टिकल? थ्योरी। कौन सा पेपर है भाई ये? थ्योरी का थ्योरी है। का। थ्योरी का है। अच्छा आप मेरी बात सुनिएगा गौर से, तमाम लोग ना बिल्कुल अटेंटिव हो गए, हाई अलर्ट पे आ जाएं। जी सर। देखें थ्योरी के पेपर को ना दो तरीकों से बच्चे अप्रोच करते हैं। एक हमारे पास वो बच्चा है जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहा है, एक हमारा वो बच्चा है जो इंटर बैकग्राउंड से आ रहा है। इंटर बैकग्राउंड के अंदर भी कुछ सिंध बोर्ड के हैं, कुछ फेडरल बोर्ड के हैं, कुछ फला बोर्ड के हैं। हर बच्चे का अपना बैकग्राउंड है, तो मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, ताकि कोई एक ये ना समझे कि जी उससे उस आपने उसकी बात कर दी, आपने हमारी बात नहीं की। मैं सर साजिद कपाडिया, टीचिंग ऑडिट एग्जाम, ऑडिट पेपर फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कभी भी 100% याद करने की कोशिश ना करें। 100% रट्टा या लर्न को अवॉइड करें। ठीक है, सुनिएगा पहले पूरी बात। मैं रिकमेंड करता हूं कि जिस तरह मैंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर्स देखे हुए होंगे, अगर वो अपना कैमरा या माइक ऑन करके अपना फीडबैक देना चाहे तो आई वोंट माइंड, आप दे सकते हैं फीडबैक कि मैं किस तरह पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं दोनों तरह से, मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझाता हूं और मैं बार बार रिपीट करके याद भी करा देता हूं, ऐसा ही हो जाए। जी सर। मैं कॉन्सेप्चुअली भी, मेरा बच्चा सबसे स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह, और मैं यस बोल सर। बोल के रिपीट करके याद भी करा दूंगा। मैं ऐसे ही है मेरी सर। ख्वाहिश ये है, मैं ये चाहता हूं कि आप पहले समझें, पहले आप ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग लें, आई रिपीट, पहले आप ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग लें, फिर जो आंसर्स की प्रैक्टिस हम करेंगे, जो मेरे नोट्स हैं उनको बार बार पढ़ें, तो आप उसमें से पिक कर लेंगे ऑडिट जार्गन्स। एक वर्ड है ऑडिट जार्गन्स, मैं इसका अलग से एक हैंडआउट देता हूं कि ऑडिट के जो की वर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जार्गन। हर पेपर की अपनी भाषा, हर पेपर की अपनी जबान है। लॉ की अपनी जबान है, रिपोर्टिंग की अपनी जबान है, एफएम की अपनी जबान है, F4 लॉग की अपनी जबान है, इसी तरह डबल ए F8 की अपनी जबान है। तो जब आप मेरे नोट्स देखेंगे, जब आप पास पेपर करेंगे, जब आप लेक्चर सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि मैं इस वक्त क्या कह रहा हूं आपसे। वो ऑडिट के जार्गन्स हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑडिट को समझें, जार्गन्स को आपने इस्तेमाल किया, कुछ चीज़ें आपके जहन में आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएंगी, फिर आप उसकी बेस पर अपने जुमले खुद लिखें, सेंटेंसेस ड्राफ्ट योर सेल्फ। सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो रट्टू तोता ना बने? मैं यही कह रहा हूं। सर क्या आप 100% याद करने को अवॉइड कर रहे हैं? हाँ मैं यही कह रहा हूं। सर क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरा सिलेबस चल चल के बैठ बैठ के याद ना करें? हाँ मैं यही कह रहा हूं। सर क्या आप ये कह रहे हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करें? हाँ मैं ये कह रहा हूं। सर क्या आप ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम में जुमले खुद से लिखें, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे, हमारे अपनी अंग्रेजी भी होगी, और आपके ऑडिट जार्गन्स भी होंगे? क्या आप ये कह रहे हैं सर साजिद? हाँ मैं यही कह रहा हूं। आप समझ आया? क्लियर हो गई बात? बात और क्लियर हुई अगर अब्दुल इंग्लिश वीक साहब? हो, इंग्लिश राइटिंग स्किल वीक हो। यार देखें प्रैक्टिस से हो जाएगा इंशाल्लाह। राइटिंग स्किल देखें, बहुत सारे बच्चे दुनिया में डबल ए का इम्तिहान पास करते हैं, एवरीबडी इज नॉट गुड इन इंग्लिश। पीपल आर गिविंग द एग्जाम फ्रॉम चाइना, पीपल आर गिविंग फ्रॉम कोरिया, जापान, पीपल आर गिविंग फ्रॉम सऊदी अरब। तो आपके ख्याल में उनकी अंग्रेजी का बहुत अच्छी है, फिर भी बच्चे पास हो रहे हैं। तो अभी आपने चूंकि पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो अभी ये सवाल आपके जहन में आपको बॉदर कर रहा है कि सर मेरी राइटिंग स्किल तो बहुत वो है। अभी आप टेंशन ना लें, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं आप वो टॉपिक वहाँ तक खींचें। जब आप मेरे लेक्चर सुनेंगे, जब आप हैंडआउट पढ़ेंगे, जब आप मेरे पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह, आप जो है ना, आपको बेहतर फील होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइटिंग स्किल्स खुद ही डेवलप हो जाएंगी। हमें डबल ए के पेपर को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लें, जो मेरे नोट्स में और जो मैं जार्गन का हैंडआउट दूंगा उसकी बेस के ऊपर आप जुमले खुद से लिखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप लेक्चर्स लिखेंगे तो आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस तो करेंगे ना। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपकी राइटिंग स्किल खुद ही डेवलप हो जाएगी। और याद रहे, हमने पेपर में लिखना नहीं है, टाइप करना है। क्या करना है भाई? टाइप करना है, लिखना नहीं है।
तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी ना थोड़ी सी मैटर करेगी। लिहाजा आई वुड रिकमेंड कि आप 15-20 दिन के अंदर टाइपिंग भी स्टार्ट करें, ताकि आप मोमेंटम में आ जाएं और आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है जी। अगर मैं रिकैप कर लूँ हजरात, बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं। मैंने आपको पेपर स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको सेक्शन ए और बी के टॉपिक बता दिए, ठीक है जी। मैंने आपको जो है वो की एरियाज बताएं मार्क्स के साथ कि आपके पेपर में 55-60 नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको सब्सटैंटिव का ट्रीटमेंट बताया कि सेक्शन ए और बी में उसका क्या हाल होगा, बी में आसान लगेगा, ए में थोड़ा मुश्किल लगेगा। फिर मैंने आपको बताया कि आपने तैयारी कैसे करनी है, मैं समरीज कब दूंगा, आपने कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। मैंने आपको सीक्वेंस पर बात कर ली, मैंने आपको शुरू के 6 टॉपिक बता दिए कि आपकी सीक्वेंस क्या होगी भाई, ठीक है जी। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि आपको पूरा ऑडिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टे को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपने 100% याद भी कर लिया तो भी आपको टेंशन क्या होगा, अब मैं इसको रिवाइज कैसे करूंगा, ठीक है जी। एक और बात, बस फिर हम इसको क्लोज करेंगे। 12वीं बात, सर डबल ए के साथ अगर हम कोई और पेपर दें कोई मसला नहीं है। डबल ए के साथ अगर हम कोई और पेपर दें, जितने बच्चे डबल ए के साथ कोई और पेपर दे रहे हैं वो भी जरा चैट बॉक्स में बता दें। तो डबल ए के साथ नॉर्मली जो कॉम्बो बनता है वो बनता है एफआर का। किसका कॉम्बो बनता है भाई? एफआर का। ठीक। अगर आप सितंबर में सिर्फ डबल ए दे रहे तो भी कोई कम नहीं है, अगर आप डबल ए के साथ दे रहे हैं F4 तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आप डबल ए के साथ दे रहे हैं F7 FR तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखें दो बातें, या तो आप FR 7 दे रहे हो या आपका FR पास हो, आई रिपीट, या तो आप FR 7 दे रहे हो या आपका FR पास हो। अगर आपका FR पास नहीं है, सुन लें सुन लें सुन लें, अगर आपका FR पास नहीं है तो आपको कुछ मुकामात पे प्रॉब्लम आएगी। जब मैं आइजा 560 में आईएस 10 एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का जिक्र करूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप ऑडिट इसका सवाल पढ़ेंगे, वो IFRS 15 की बात करेगा, वो प्रोविजन की बात करेगा, वो आईएस 16 के रीवैल्यूएशन की बात करेगा, वो इंटेंजिबल की बात करेगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप ऑडिट रिपोर्ट का सवाल पढ़ेंगे वो कहेगा द ट्रीटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर आईएस 38 ऑफ इंटेंजिबल्स, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्या मेरी बात लाउड एंड क्लियर समझ आई है? मैं जी आपको सच सर। बताने के लिए आया हूं आपके सामने, कि 2 घंटे लगा रहा हूं, मैं सच बोलने के लिए लगा रहा हूं। तो जी सर। आई वुड रिकमेंड कि या तो FR 7 दे रहे हो या आपका FR आपने पहले पढ़ा हुआ हो, या तो 7 दे रहे हो या आपने पहले पढ़ा हुआ और पास किया हुआ। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ और पास नहीं भी किया हुआ तो भी कम नहीं, आपने पढ़ा हुआ है। और जो जो डबल ए FR के अलावा दे रहे हैं, तो फिर आपको कुछ दोस्तों से या कुछ टीचर से FR में डबल ए में कुछ जो FR के एरियाज हैं उनमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। आई रिपीट, जिनका FR पास भी नहीं है, जो FR पढ़ भी नहीं रहे और डबल ए देने जा रहे हैं वो, तो उनको अपने दोस्तों से या अपने टीचर से जो आप जिनसे आपने FR पढ़ा है, आपको डबल ए के सिलेबस को पढ़ने के दौरान कुछ मुकामात पर FR के कुछ स्टैंडर्ड्स की बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? जी सर। वो देखें, मैं एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड कुछ बातें कर जाऊंगा, आपने पिक करनी है फिर, ठीक है। आप और अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। सर अगर मैं डबल ए के साथ SBR दे रहा हूं, मेरा FR पास है, कोई मसला नहीं है। सर अगर मैं डबल ए के साथ टैक्सेशन दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है। सर मैं डबल ए के साथ FM दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है। सही है जी। जी सर। आप अपना स्केड्यूल बनाएंगे। अब मैं बड़ी एक अहम बात करने जा रहा हूं, जो बड़ी अहम है, सबसे अहम बात करने जा रहा हूं, प्लीज इसको और नोट कीजिएगा जरा। 24 घंटे जी अल्लाह सर। पाक ने दिए हैं आपको, 24 आवर्स। जो बच्चे फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, फुल टाइम चैट बॉक्स में लिखे फुल टाइम जो पढ़ाई कर रहे हैं, लिख दे FT फुल टाइम। जो फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, वो बस मैं आपको एक दूंगा फूड फॉर थॉट, और आपने मेरी बात पिक करनी है। 8 घंटे आपने सोना है, 8 आवर्स की स्लीप आपकी, बस। आप इंसान हैं, आप घोड़े नहीं हैं। 8 घंटे बहुत हैं, मैं 4 घंटे 5 घंटे सोता हूं। 2 घंटे लगा लें आप अपने खाने पीने का, फूड, ठीक है जी। 1 घंटा लगा लें आप मे बी और रिलीजियस एक्टिविटीज, अगर आप इतना टाइम देते हैं उसको, ठीक है। मे बी आप 1 से 2 घंटा ज़ाया करते हैं
आप सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करते हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप कोई सीज़न देखते हैं, ठीक है। ये आपका मी टाइम है, मी टाइम। जरा हिसाब लगा लें कितना हो गया। 8 घंटे की नींद है, 2 घंटे आपने खाना खाया, अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या खा रहे हैं अकेले अकेले आप। 1 घंटे का नमाज कुरान हो गया, 2 घंटे आपने लगाए सोशल मीडिया पर मी टाइम। कितने घंटे हो गए? 13 घंटे। 24 - 13 कितने होगा भाई? भाई आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं नहीं खेल रहा, आवाज नहीं आ रही मुझे भाई। 11 घंटे। जी। जी सर। इस पे जरा थोड़ा गौर करें आप सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं, जरा 1 मिनट के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाए, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस। जी अल्लाह सर। पाक ने 24 घंटे दिए, मैं 8 घंटे जी का मैं नींद सर। देता हूँ। 2 घंटा खाना पीना तफरी हो गया, 1 घंटा नमाज कुरान का हो गया, 2 घंटे आपके हो गए आपके मी टाइम। जिम जाते हैं आप, वॉक करते हैं आप, टीवी देखते हैं। इसके बाद भी 11 घंटे हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 19 से 23 साल है या 24 साल है, जिसका ख्वाब है कि मैंने इसी तरह क्वालिफाई करना है, जिसका ड्रीम है कि मैंने बाहर दुनिया के नंबर नंबर टॉप 10 फर्म में काम करना है, या मैंने अपने अब्बा का बिजनेस संभालना है, या मैंने जिंदगी में बड़ा काम करना है, उसके पास 11 घंटे हैं। अब मेरा सवाल आपसे, आप अपने आप से सवाल करें, मेरे सेशन को लेते हुए, मुझे अभी देखते हुए लाइव कैमरे में, शीशे में अपने आप को देख के सवाल करें कि मैं इस 11 घंटे का हिसाब अपने आप को खुद दूंगा। आप अकाउंटेबल है। अगर एक बंदे के पास वो जॉब नहीं कर रहा, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, उसकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, उसके पास 10 11 घंटे हैं, बड़े आराम से 11 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपको अपने मुस्तकबिल से प्यार है, आपको अपने आप से प्यार है, आपको वालदेन से प्यार है अपने, तो ये 11 घंटे 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 2 पेपर पढ़ रहे हैं तो बैलेंस करें आप। अगर आप 1 पेपर पढ़ रहे हैं तो आप 2.5 घंटा पढ़ें, फिर ब्रेक लें, फिर 2 घंटा पढ़ें, फिर ब्रेक लें, फिर 2 घंटा पढ़ें, फिर ब्रेक लें। कोई नहीं कह रहा कि आप एक स्ट्रेच में पढ़ें, एक स्ट्रेच में मैं भी कभी नहीं पढ़ता था। अगर आप घर में नहीं पढ़ पा रहे, आपके घर में डिस्टर्बेंस है, लाइब्रेरी जाएं। अगर आपके घर के पास लाइब्रेरी नहीं है, किसी दोस्त के पास जाएं। जिसने पढ़ना है ना वो पढ़ लेगा, और जिसने नहीं पढ़ना, वो कमरे में एसी चल रहा होगा, बाहर ड्राइवर गाड़ी मौजूद होगा, जेब में पैसा होगा, वालदेन की तमाम आसाइशें देने के बाद भी वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो सीरियस नहीं है अपने साथ, अपने कैरियर के साथ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। ये बातें तल्ख हैं, और मैं आपको बेट कर रहा हूं, आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी टीचर का ले लें ओरिएंटेशन, कोई टीचर आपको 24 घंटे का ब्रेकअप इस तरह करके नहीं बताएगा, और ना आपको बताएगा कि आपके पास दिन में 10 11 घंटे हैं। वो बोलेगा मेरा सब्जेक्ट इतने का है, ये लो सब्जेक्ट के एक्सेस लो, पढ़ो जाओ। जी ये सर। यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये सर साजिद कपाड़ी है और ये केएनएस इंस्टीट्यूट है, मैं पूरा गाइड करूंगा आपको। 11 घंटे का हिसाब आपने रात को सोने से पहले अपने आप को देना है कि क्या आज मैंने अपना हक अदा किया कि नहीं किया। और एक बार नोट कीजिएगा, इंसान है हम, हमें अल्लाह ने बाय डिफॉल्ट बनाया, हम गलतियां करते हैं, हम टाइम ज़ाया करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हम रोज़ाना मोटिवेट नहीं हो सकते, हम रोज़ाना एक ही एनर्जी लेवल पर नहीं बढ़ सकते। तो अगर कभी टाइम ज़ाया भी हो जाए, अगर कभी आप 11 घंटे नहीं पढ़ सके, कभी आपने दिन में जो है वो 5 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, 2 3 घंटे आपने ज़ाया कर दी, तो आप अगले दिन उसको कवर करेंगे। आप, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट डे उसको आप कवर करेंगे, ताकि आपका जो लॉस हुआ है वो आप कंपनसेट कर सकें। एक और बड़ी अहम चीज, बिफोर आई कंक्लूड, सर F8 का पेपर दिखने में कैसा होता है? काश मैं दिखा सकता, मैं बस मौजूद है। और अगर मैं क्विकली, अगर आपको मुझे 1 मिनट दें आप, तो मैं आपको कुछ चीज़ और गाइड कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे। आप ज़रा ये देखें, आप ये मेरा प्लानर देखें आप उज़ैर, अगर आपको दिख रहा है, सब बच्चों को दिख रहा है, ये मैंने जी ऊपर जी सर। प्लानर दिया हुआ है 2.5 से 3 महीने। कितना महीने का प्लानर है? 2.5 से 3 महीने। ठीक है। अब ये जो मैंने पहले हफ्ते में आपको कहा है कि फर्स्ट वीक के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट और आइजा 500 कवर हो जाना चाहिए। जी अगर सर। मैं फिजिकल बैच लेता, अगर मैं कराची में फिजिकल बैच पढ़ाता, तो ये मैं 4 क्लास में पढ़ाता, ये मैं 2 क्लास में पढ़ाता। हफ्ते में मेरी 3 दिन क्लास होती है, तो ये हो गई आपकी 6 क्लासें। तो अगर मैं हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन पढ़ाता, इसका मतलब है कि मैं ये फिजिकल बैच में कितने हफ्ते में पढ़ाता? 2 वीक्स में। 2 वीक्स में। और मैं आपको बिल्कुल कैमरे में लाइव बता रहा हूँ सच, कि मैं अगर फिजिकल बैच पढ़ाता और अगर मेरे पास 150 200 बच्चा होता, जो कि एक ज़माने में था 20 साल तक, तो मैं 2 हफ्ते में नहीं, मैं कम से कम 2.5 3 हफ्ते लेता, क्योंकि बच्चा है,
अभी बिल्कुल नया नया आया है, अभी वो बिल्कुल कोरा है, 0 मीटर है, तो मैं कम से कम 2.5-3 हफ्ते में ये 2 टॉपिक कराता अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता और आप फिजिकल क्लास में होते। अब आप किस तरह पढ़ रहे हैं भाई ऑनलाइन? आपके पास कितना महीने बचे हैं? 2.5 महीने। फिजिकल बैच होनी थी, आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरी बात समझे, मेरे जज्बात समझे आप। इसका मतलब है कि जिनके पास अब 2.5 महीने बचे हैं, अब आप ये 1 हफ्ते में नहीं, अब आपको ये 3 से 4 दिन में कवर करना है। क्या मेरी बात समझ आई है? जी सर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में कहा हमारा ये पहला अटेम्प्ट है। जैन भाई, घूमने फिरने का टाइम खत्म हो गया, घूमना फिरना होगा क्वालिफाई करने के बाद इंशाल्लाह। अभी नहीं घूम, अभी आप कैरियर बनाए। फसी, हसन, रतीका, सना, सैयद वहाज, जैनुल आबदीन, जितने मेरे भाई और दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इस पूरी गुफ्तगू का आज की जो अभी अगले 2 मिनट में बताइए, इसका निचोड़ ये है, अब आपके पास इस प्लानर को भी आपको स्क्वीज करना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आज से लेके 3 महीने पूरे होते तो स्ट्रेटेजी वुड हैव बीन डिफरेंट। अभी आपके पास 3 महीने भी पूरे नहीं है, तो अब जो पहले हफ्ते का टारगेट है वो आपने कितने दिन में पूरा करना है? 3 से 4 दिन में। सेकंड वीक 3 टॉपिक है, 230, 320 और 700 रिपोर्ट। ये अब आपके पास सेकंड वीक का मतलब है 7 दिन। अब आपके पास 7 दिन नहीं है, आपने ये भी कितने दिन में पूरा करना है? 4 days में। जी। अगर आप इसको पेसअप करेंगे तो जाके 2.5 महीने में पूरा होगा। अब मेरी बात सुन लें, एक और बड़ी अहम बात, और मैं चाहता हूं, मैं दिल से कहता हूं कि ये बात आप अपने तमाम दोस्तों को सोशल मीडिया पर बताएं कि सर साजिद कपाडिया ने, जो कि ऑडिट 23 साल से पढ़ा रहे हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो ये कहते हैं कि AA के पेपर को पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए कम से कम द आइडियल टाइम इज 3 to 3.5 months। उधर रिपीट करें मेरा जुमला, मैंने क्या कहा बेटा? सर AA के पेपर को पास करने के लिए आइडियल टाइम 3 to 3.5 month। बहुत सारे बच्चे 2 महीने में पढ़ के भी पास करते हैं, 1.5 महीने में भी पढ़ के पास करते हैं, फिर वो बच्चे की अपनी जी मेहनत सर। है। जिस बच्चे ने 1.5 महीने में पढ़ के पास किया है, मैं वो बात उजैर पे नहीं रख सकता। जिस बच्चे ने 2 महीने पढ़ के पास किया, मैं वो हुजैफा पर या हसन राव पर नहीं रख सकता। एक होता है आइडियल, मैंने कि बेस्ट, जिसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, तो वो 3 से 3.5 महीने। तो प्लीज आने वाले दोस्तों को बताइएगा कि भाई अल्लाह का वास्ता, इसको ड्यू टाइम पे पढ़ें। मैं सवाल लेता हूं बेटा, इसको ड्यू टाइम दें, उसको इस तरह पढ़ के पास करें। आपके पास 2.5 महीने, अभी भी ये अचीवेबल है, अभी भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है है। जी। अच्छा जी, जरा जल्दी से ये देख लें, उजैर क्या लिखा हुआ भाई, ये क्या है ये? सर ऑडिट एंड एश्योरेंस 58 benchmark questions by SK। क्या लिख रहा हूं मैं? मस्ट डू। ये है मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन है भाई ये? मस्ट अटेम्प्ट। अच्छा, ये सारी चीजें गूगल ड्राइव में दी हुई हैं। आज जरा एक और अहम सुन लें, मुझे भी बस ऑफ करना है इसको 5 मिनट के अंदर। जितने बच्चे सितंबर 26 के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जिनका एडमिशन है, जिस ग्रुप में हैं, मैं आपको आज थोड़ी देर में गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। उस गूगल ड्राइव में प्लानर भी है, बेंचमार्क क्वेश्चन भी हैं, ऑडिट जार्गन्स भी हैं, स्टडी टेक्स्ट BBB कपलान की सॉफ्ट कॉपी भी है, उसमें समरीज के नोट्स, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको वक्तन फवक्तन बताऊंगा कि आपने गूगल ड्राइव में से कौन सी चीजें अभी पढ़नी है और कौन सी चीजें अभी आपने नहीं पढ़नी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अभी जी आपका सर। पहला काम ये, आज के इस लेक्चर के बाद, कि आप एक्सेस लें, मिस अलीशा से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करके एडमिशन लें, और आप स्टार्ट करें फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर आप पढ़ेंगे आइजा 500, फिर आप पढ़ेंगे मटेरियलिटी रिपोर्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी। मैं जरा क्विकली इसको लेके चल रहा हूँ हजरात। ये आप इस वक्त कोविड से पहले का मेरा बैच देख रहे हैं, फिजिकल, और ये आफ्टरनून बैच है F8 का। बच्चे जरा गिन लें कितने हैं। इस तरह के 3 बैच हुआ करते थे, और दुबला पतला समय हुआ करता था। और ये मैं आपको सिर्फ अपनी मेमोरीज चेरिश कर रहा हूँ आपके साथ, कि ये वो दौर था कोविड से पहले जहां F8 के 3-3 बैच बना करते थे। ये एक और बैच देखें जी। जी, उजैर भाई तस्वीर दिख रही है? जी जी सर, दिख रही है। ये F8 का मॉर्निंग बैच है। बच्चे गिन सकते हैं आप? नहीं सर, तो तकरीबन सर 200 के राउंड अबाउट है। ये आप सबको बता रहा हूं कि आपको ये पता हो कि सर साजिद कौन है, और उनका उनका उनके माजी में कौन से बैचेस कवर करके आ रहे हैं, वो कितनी एफर्ट करके आ रहे हैं, ये पता होना चाहिए। जी टीचर सर। की एफर्ट, टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर का फर्म का एक्सपीरियंस मैटर करता है। उजैर, मैटर करता है नहीं करता ये? सर बिल्कुल करता है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आपको सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। और ये आखिरी क्लास में हमारी हमेशा परंपरा होती थी, हम सेल्फी लिया करते थे। ये देखें जरा, एक और बैच है ये।
इवनिंग बैच है ये, चेक कर रहे हैं आप? जी सर। क्या मेमोरीज थी यार। अल्लाह इज ब्लेस्ड लॉर्ड, माशाल्लाह। अच्छा, और ये देखें सैंपल पेपर आ रहा है, लेकिन अभी इसका चूंकि टाइम नहीं है इंशाल्लाह, तो मैं एक काम करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरी बात से एग्री कर जाएं कि हम इस सेशन को यहाँ वाइंड अप करते हैं ताकि आप पढ़ाई शुरू करें, और हम अगले सैटरडे या संडे को हम ओरिएंटेशन का पार्ट 2 रखते हैं, जहाँ मैं एक पास पेपर आपके सामने, ये देखें स्क्रीन पर आ रही है, ये मैं आपके सामने खोलूंगा और मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के आपको बताऊंगा कि F8 का एग्जामिनर क्या पूछता है, सवाल दिखने में कैसा लगता है, रिक्वायरमेंट में क्या आता है, और हमने और आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो क्या हम एक छोटा सा एक और बड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन अगले हफ्ते रख सकते हैं एक और, अगर आप याद दें तो? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं, ये देखें जरा, ये क्या भाई, सारे बच्चों से सवाल है, ये क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? एक मिनट रुकिएगा, अभी आ जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा लैग कर रहा है इंटरनेट कराची में, चांद पे रहते हैं ना हम लोग। जी। जी, क्या देख रहा है भाई स्क्रीन के ऊपर? सर आपकी गूगल ड्राइव नहीं, आप क्या ये देख रहे हैं? ऑडिट एंड एश्योरेंस दिसंबर 2024 एग्जामिनर रिपोर्ट। जी हजरात, ये आप क्या देख रहे हैं? एग्जामिनर रिपोर्ट है ये। हम एग्जामिनर रिपोर्ट बगैर पढ़े पेपर में जा ही नहीं सकते। क्या कहा मैंने? हम एग्जामिनर रिपोर्ट बगैर पढ़े, वो भी मेरे साथ, कम से कम 2 एग्जामिनर रिपोर्ट, कम से कम कितनी एग्जामिनर रिपोर्ट उधर? दो दो। सर। 2 एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़े बगैर हम पेपर में नहीं जाएंगे पाकिस्तानियों, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सर ये कब पढ़नी है? ये पेपर से आपने 7 दिन पहले कवर करना है। आपको पता हो कि एग्जामिनर बता रहे हैं कि बच्चे कहाँ फेल होते हैं, क्या भंड होता है, क्या मिस्टेक होती है, इसके बगैर हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके कवर करेंगे मेरे राइट प्यारों, सर। इंशाल्लाह हर बात हम कवर करेंगे। गूगल ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। सैंपल पेपर आपको दिखा दिया मैंने, और मैंने सारी अहम बातें भी आपसे कर ली हैं। आखिरी बात पर मैं नोट इस जी, सवाल हसन कर लें प्लीज। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। क्या आप क्लासे लेंगे या खुद से पढ़ेंगे घर में रिकॉर्डिंग के ऊपर? जी बताएं। सर क्लासें लेंगे। मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, जब जो तमाम लोग ये लेक्चर देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्या आप फिजिकली क्लास ले रहे हैं मुझसे, या आप खुद से रिकॉर्डिंग लेक्चर लेके कवर करेंगे? आप खुद से रिकॉर्ड लेक्चर लेके कवर करेंगे? क्या आप यस लाइव रिकॉर्डिंग सर। बैच लेक्चर। ले रहे हैं? जी, क्या आप लाइव बैच ले रहे हैं या आप खुद से रिकॉर्डिंग देंगे? आप खुद से रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो जब जी आप सर। खुद से रिकॉर्डिंग देखेंगे, जब आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे, कोई 8 घंटे पढ़ेगा, कोई 12 घंटे पढ़ेगा, कोई दिन में पढ़ेगा, कोई शाम में पढ़ेगा, लेकिन हर बच्चे के लिए जो खुद से तैयारी करेगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई? स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है मैंने यार? सेल्फ डिसिप्लिन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है तो मैं, आप जुमले लिख लें कि आपका पेपर नहीं निकलेगा या मुश्किल में आ जाएंगे लाइफ के अंदर। तो जी प्लीज, सर। आपको अल्लाह का वास्ता है कि आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरियर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, इसको ड्यू टाइम में पास करें। ACCA 2 से 2.5 साल में या मैक्सिमम 3 साल में क्वालिफाई हो जाना चाहिए, जिसके बाद आपने प्रैक्टिकल काम भी करना है, जिसकी मैं बात आपसे बाद में करूंगा, वरना आज ओवरडोज हो जाएगा। तो आप टारगेट करें कि भाई जब आपने स्टार्ट किया था ACCA, तो आपने 2.5 से 3 साल में ये 13 पर्चे निकाल के क्वालिफाई करके आगे बढ़ना आपने जिंदगी में। अगर आप इसको डिले करेंगे, एक एक पेपर देंगे, साल में 2 2 पेपर देंगे, तो बड़ा मसला हो जाएगा। और एक आखिरी पैगाम दे रहा हूं, बस फिर ऑफ कर रहा हूं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, साल में कितनी विंडोज हैं आपके पास? अ, चार सर। 4 विंडोज हैं। ये 4 विंडो इसलिए आई थी कि अगर आप मार्च और सितंबर की विंडो लेते हैं, तो जो पर्चा आपने मार्च में फेल किया वो आप जून में दें। अगर आपने सितंबर में इम्तान दिया, सितंबर आपकी दूसरी विंडो है, तो जो पेपर आपने सितंबर में फेल किया वो दिसंबर में दें आप। अगर जी आपकी मेन विंडो जून या दिसंबर है, तो जो पर्चा आपने जून में फेल किया है वो सितंबर में देंगे आप। दिसंबर आपकी सेकंड मेन विंडो है, अगर आपने दिसंबर का पर्चा फेल किया है तो आप मार्च में देंगे। साल में 2 मेन विंडोज थी। हमने भंड ये मारा, हमने बच्चों ने भंड ये मारा, टीचर्स ने ये जो है ना वो मिसगाइड कर दिया कि आप 4 विंडो में एग्जाम दे रहे हैं। जब आप 4 विंडो में एग्जाम देंगे तो आपके पास हर पेपर के लिए सिर्फ 2 से 2.5 महीने बचेंगे, जबकि ये सिलेबस और ये पेपर 2 2 2.5 2.5 महीने के नहीं है अल्लाह के बंदों। जी सर। लिहाजा प्लीज इसको भी जरा सोचिएगा कि आप, हर बच्चा डिसाइड करे कि मैं 2 विंडो पिक करूंगा मेन, या तो मार्च सितंबर कर लें या जून दिसंबर कर लें। उस यस विंडो में सर। आप दें कम से कम 3 3 पेपर। कितने पेपर दें भाई? 3 3।
जब आप सितंबर के बाद मार्च में देंगे तो आपके पास कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने महीने, 5 महीने हो गए। 5 महीने में बंदा 3 पेपर तरीके से पढ़े और पेपर पास करे। तो अगर आप 2 विंडोज पे जाएंगे तो आप साल में उन दोनों विंडोज में 3 3 पेपर देकर 6 पर 6 साल में निकाल लेंगे आप। अगर आप चारों विंडो पकड़ेंगे तो आप एक एक दो दो पेपर देंगे जिसमें आप फेल हो रहे होंगे, ना प्रॉपर पढ़ाई का टाइम होगा, ना प्रैक्टिस करेंगे, ना रिवीजन करेंगे, ना मॉक एग्जाम देंगे आप। तो ये मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, उस पर मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे, ताकि आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप चारों विंडोज में पेपर ना दे, कोई 2 विंडोज पिक कर लें आप। जी यस हजरात। सर। और मैं इसी जी बात पर, इसी इसी नोट पर इस ओरिएंटेशन का इख्तिताम करता हूँ, हाँ, कि आज से नियत करें इंशाल्लाह, बहुत टाइम अभी है हमारे पास, आज 13 जून है, आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमेशा मैसेज देता हूँ, आज भी मैसेज दे रहा हूँ, पॉजिटिव रहें, अपने अंदर पेशेंस रखें और परसिस्टेंस रखें अपने अंदर। इसको बोलते हैं 3 पीस। क्या बोलते हैं इसको? 3 पीस, पी क्यों बोलते हैं इसको? अल्लाह का वास्ता पॉजिटिव रहें, अल्लाह का वास्ता सब्र रखें, और अल्लाह का वास्ता कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट मेहनत करें। इन दोनों के साथ जब मैं जोड़ दूंगा हार्ड वर्क, और जब मैं जोड़ दूंगा वालिदैन की प्रेयर्स, ये कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको, पूरी क्लास से मुखातिब हूं। अरसलान भाई एक मिनट, पूरी क्लास की मुझे आखिरी 10 सेकंड की चाहिए संजीदगी, पॉजिटिविटी, पेशेंस, परसिस्टेंस। जब इसके साथ आपकी मेहनत शामिल हो जाएगी, उस मेहनत में स्मार्ट वर्क भी शामिल है, उस मेहनत में स्मार्ट वर्क शामिल है, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया उजैर? जी सर। पी मैंने हार्ड पी वर्क में क्या ऐड किया है? मैंने हार्ड वर्क में क्या ऐड किया है? प्रेयर सर। प्रेयर, वालिदैन की दुआएं। जिसके साथ वालिदैन की दुआएं हैं वो कभी दुनिया में नाकाम नहीं होगा। तो अगर किसी बच्चे के मुस्तकिल पेपर फेल हो रहे हैं, तो मैं उसको आज एक मैसेज दे रहा हूँ इस ओरिएंटेशन के जरिए, उधर ये आप अपने इस वीडियो क्लिप को निकाल के आप अपने उस पर मार्केट कीजिएगा, ग्रुप के ऊपर और चैनल के ऊपर। आपके जी दोस्त आपसे नाराज हैं, आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं, आपने किसी का दिल दुखाया हुआ है, तो अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो जिनको पेपर पास करना है वो अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी, और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। तो मेक श्योर करें कि आप इस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। प्लस एंड में छोटा सा रोल टीचर का भी है भाई। उधर भाई मैंने सबसे अपने आप को एंड में रखा हुआ, टीचर रोल। जी सर। सर आप सबसे पहले हैं सर। नहीं यार, ये बड़ा फैक्ट है उजैर भाई, लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब ब्लेंड करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें जाकर दिल पे लगी होंगी। इकबाल का बड़ा शेर है, इकबाल का, ये पता नहीं किसका है, जो हमेशा मैं कहता हूँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। मगर सितंबर रखती है। 26, 2.5 महीने बचे हैं इंशाल्लाह। एक एक दिन एक एक लम्हा कीमती है, टाइम ज़ाया मत करें, आज ही एडमिशन लें, एक्सेस लें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, और अपने वालदेन को भी मेक देम फील प्राउड, और अपने आप को भी अच्छी फीलिंग में आप इंशाल्लाह आएंगे, और अपने आप को भी आप प्राउड फील कराएंगे। और हमें तो जो टीचर्स हैं वो डेफिनेटली जब आप पास करेंगे तो हम तो इंशाल्लाह हमें भी अच्छी फीलिंग आती है और हम भी प्राउड फील करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। साजिद जी कपाड़िया साइनिंग ऑफ फ्रॉम केन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज जी। हजरात, ये सर। मैंने फॉर्मल ऑफ कर दिया, अब आप सवाल कर सकते हैं जल्दी से, मैंने कहीं पहुंचना है। जी अरसलान, सवाल करें। सर मैं ये कह रहा था कि आपने लेक्चर्स का बता दें, इंशाल्लाह सीक्वेंस फॉलो करेंगे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस का आपने नहीं बताया, क्या लेक्चर्स में प्रैक्टिस है या नहीं है, और शामिल नहीं है है तो कहाँ से लेक्चर करें? में, लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आखिर में पास पे दिए हुए पास पेपर की प्रैक्टिस आप उसको देके हर कवर कर लीजिएगा जी। हर सब्जेक्ट के, जी हर टॉपिक के? हर टॉपिक में दिया हुआ, हर अच्छा। टॉपिक में दिया हुआ, ओके। ठीक है। तो आप यूं ओके। करेंगे अपना अरसलान, टॉपिक पास पेपर, टॉपिक पास पेपर, टॉपिक पास पेपर, ठीक है। बस वो एंड में ही होंगे ना उसके? जी जी, मतलब जैसे ही सही टॉपिक है। खत्म करेंगे जो आखिरी वीडियो है वो है उसकी है, पास पेपर की वीडियो है, ठीक है। अच्छा। सही है। हाँ, और वही और फॉलो फिर, करना है, ऐसा तो नहीं कि हाँ स्टडी हब बिल्कुल वगैरह बिल्कुल, कहीं और से? नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ और से कुछ फॉलो नहीं करना आपने। आपने जैसे ही लेक्चर खत्म किया तो लेक्चर के आखिर में लगे हुए पास पेपर के वीडियो लगी हुई, आपने वो देखना है। उसके अलावा ओके। जब आप आखिरी 20 दिन बचेंगे तो मैंने लेटेस्ट जो पास पेपर्स हैं वो मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे छोड़े हुए हैं, वहाँ लगे हुए हैं। तो वो मैं आपको वक्तन वक्तन बताऊंगा कि अब आपने क्योंकि टॉपिक कवर कर लिया, पेपर में 8 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, तो आप ये जाकर वीडियो देख लें, ठीक है, क्लियर है।
सही जी है, सर। मतलब टू समराइज ये कोर्स इंक्लूसिव है प्रैक्टिस के हर टॉपिक के, है ना? जी 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 जी, ऐसा बस ही सही है, थैंक यू। ऐसा। ठीक है जी, और कोई सवाल प्लीज? सर मेरा एक बात करनी थी, वो पहले सवाल बच्चे कर लें। जी सर आपने कहा था कि आपने फैसलाबाद आना है ना? हाँ इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता दूंगा एक हफ्ता पहले, तो फिर फैसलाबाद से इंशाल्लाह मुल्तान इस बार लाजमी होंगे इंशाल्लाह। इस दफा सर फैसलाबाद भी मैं कहता हूँ करें इवेंट, वहाँ भी हाँ बड़े अच्छे। इंशाल्लाह, मैं तुमसे जरा इवनिंग में तुमसे करता हूँ बात, मैंने असल में कहीं पहुंचना था, तो मैं जी तुमको जी। इवनिंग में कॉल करता हूँ इंशाल्लाह, फिर हम प्लान करते हैं। मैं आपको ठीक एग्जैक्ट हो डेट बताऊंगा कि मैं फैसलाबाद कब आ रहा हूँ इंशाल्लाह, तो फिर वहां से मुल्तान ठीक का प्लान करेंगे हम, ठीक है? ठीक हो गया सर। ठीक है जी हजरात, और मेरे बच्चों और कोई सवाल प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चा कौन? सर मैं आयज़ा बात कर रही हूँ। आयजा फ्रॉम बहरीन। आयजा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे ही आपने इतना अच्छे से ऑडिट का गाइड किया है और हमें मोटिवेट किया है, तो क्या बाकी जो आप मतलब आपका इंस्टीट्यूट पढ़ाता है सब्जेक्ट्स, क्या वो भी ऐसे ही हमें गाइड करेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल रात को ओरिएंटेशन हुआ था F7 का, सर जुनैद खालिद का, उन्होंने ऐसे ही गाइड किया था। फिर सेशन था सर शहरियार का, वो F9 पढ़ा था, उन्होंने ऐसे ही गाइड किया था। फिर सेशन हुआ मिस शहर का, वो टेक्स्ट पढ़ा था, उन्होंने ऐसे ही गाइड किया। तो जितने टीचर केएनएस में हैं वो सारे जिस तरह मैंने आपको गाइड किया, हर टीचर का अंदाज डिफरेंट होता है, ज़ाहिर है हर बंदे का लबो लहजा और हर बंदे का अंदाज, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। लेकिन मोर और लेस हर टीचर जो यहाँ पर मौजूद है मेरी टीम में केएनएस में है, वो इसी तरह आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो आपको किसी भी पेपर में डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती है। मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया, 0333 344 0458। ठीक है जी? जी ओके सर। सर, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह माय खैर। प्लेजर आयजा, थैंक यू सो मच। आयजा आपने पढ़ाई शुरू कर दी, अभी शुरू करेंगी आप? सर एक्चुअली मैंने जून में ऑडिट दिया हुआ है, तो ठीक है, अभी मेरा रिजल्ट आना है। मैंने वैसे अटेंड किया कि मैं देख चले लूँ चले। कि मतलब कैसे आप माय कर प्लेजर, रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे शुक्रिया। फिर तो आपको चीज़ें पता ही होंगी इंशाल्लाह, आपको तो हैं। जी मसला सर, बिल्कुल। मैं आपकी हर बात से एग्री कर रही थी। चलो थैंक यू सो मच आयजा, प्लेजर प्लेजर इज ऑल माइन, जी थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू सर। जी और कोई सवाल बिफोर आई वाइंड अप? जी बिल्कुल सर, जुनैद बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर मैं फैकल्टी का तारुफ करा दूं तो F4 पढ़ाते हैं सर अलबान, मेरे स्टूडेंट हैं। सर काइद जौहर पढ़ाते हैं F5, आमिर शकूर भी हैं। 6 पढ़ाते हैं, पढ़ाती हैं मिस साहर। 7 में सर जुनैद हैं। F9 में सर शहरियार भी हैं, और F9 में सर यासिर यामीन भी हैं। F9 में सर हुसैन काजी भी हैं मेरे पास, ठीक है। और SBR में हुसैन काजी भी हैं और सर मुनीर भी हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फैकल्टी। SBL में सर मनोज भी हैं इंशाल्लाह। तो आपको जिन भी पेपर्स में आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको उनकी डेमो प्लेलिस्ट दे दूंगा। जहाँ से भी पढ़े सारे टीचर बड़े काबिल होते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर लिख के बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं अगला सेशन लूंगा नेक्स्ट सैटरडे, तो मैं इसी सितंबर के ग्रुप पे मैसेज डालूंगा। तो मैं कुछ ओरिएंटेशन को मजीद एक्सटेंड करके एक पास पेपर आपको दिखाऊंगा, और कुछ गूगल ड्राइव अपनी शेयर करूंगा, कुछ और चीज़ें मजीद मैं आपको गाइड करूंगा इसी सब्जेक्ट के हवाले से। इन द मीन वाइल ये आपके पास 5-6 दिन है, तो जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की वो इन 5-6 दिनों में थोड़ा सा AA को स्टार्ट कर दें, ताकि जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे तो जो मेरा अगला सेशन होगा वो आपको ज़्यादा बेहतर मेरी बात इंशाल्लाह समझ आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरखास्त है। जी साजिद कपाड़िया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।